Hi guys, welcome to another episode of Swing Seam and Sarcasm. हमें आपने पिछले सारे इस एपिसोड में बहुत प्यार दिया, थैंक यू फॉर दैट, एंड we've got great responses on our previous edits, reels, and our previous analysis as well. Today we'll be taking up on the analysis of the other team that were left. We'll be starting with Punjab Kings and then we'll be moving forward with the other teams as well. बस उसमें उससे पहले मैं एक I would like to highlight that point कि पिछली एक हमारी रील पे ऋतुराज वाली रील पे लॉट ऑफ लव और लोग इतने ज्यादा बहुत अलग-अलग लोग तरीके के लव दिखा रहे थे अलग लोग। अलग लव से और लोग बहुत ज्यादा मेरी आईडी पूछ रहे थे, बहुत ज्यादा लोग आईडी मेरी पूछ रहे थे। इतनी आईडी तो जैसे लड़कियों की स्कीम आ गई थी कि इसकी आईडी बताओ, इसकी आईडी बताओ। आई वाज वेरी फ्लैटर्ड कि लोग मेरी इतनी आईडी मांग रहे थे, मैं इतना ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन मैं आईडी नहीं दूंगा। मैं क्यों बताऊं कि मेरा नाम हनीश है, मैं ये क्यों बताऊं कि मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, और मैं क्यों बताऊं कि इस टाइम मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, चाहे जो मर्जी कर लो। तो कमिंग टू द एनालिसिस, विल फर्स्ट स्टार्ट विद पंजाब किंग्स। मैं पहले एनालिसिस शुरू करता हूँ। पंजाब किंग्स इज माय होम स्टेट एंड माय होम टीम। मैंने पंजाब को ऑनेस्टली अभी बताऊं, मॉन्ट्रियल से अभी अभी आप होम स्टेट चले गए होम पाजी। स्टेट में आ गया। तो मैंने कभी पंजाब को सपोर्ट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये ना हमेशा टीम ना बड़ी अजीब ले लेते थे। कभी अश्विन कैप्टन बन रहा है, कभी कोई कैप्टन बन रहा है, केएल राहुल कैप्टन बन रहा है। मुझे इनकी टीम कभी भी ग्रेट कभी नहीं लगी। और बट आई वांटेड देम टू विन लास्ट ईयर एज वेल, कि अच्छी Yeah. टीम है, परफॉर्मिंग, दे वर परफॉर्मिंग अंडर रियली वेल अंडर सरपंच, एंड दे हैड रियली जेल्ड प्रीटी वेल। प्लस आई एम अ बिग रिकी पॉन्टिंग फैन एज वेल। एंड इस बार बिकॉज आई वांट some other team to win rather than the perennial favorites like MICSK and all. So this time I want Punjab to win because I feel they have that thing in them. They are the South Africa of IPL, कि पास आते हैं, पता नहीं कौन सिचुएशन में आउट हो जाते हैं। इस बार इनकी बैटिंग भी अगर देखो, दे हैव वेरी गुड बैटिंग लाइनअप। इनके यंग प्लेयर्स एंड ओल्ड प्लेयर्स, निहाल वधेरा डूइंग ग्रेट, हरनूर पन्नू इज अ ग्रेट टैलेंट, शशांक सिंह हैज आल्सो डन प्रीटी वेल, Marcus Toynes is a great all-rounder. Marco Janssen is in the in-form all-rounder. Priyansh Arya would be doing good, and Mitch Owen is also great. Plus, इनकी bowling में Arshdeep is very good, and Yuzvendra Chahal is very good. They may be slightly lacking in the second seamer. तो second seamer Marco Janssen हो गया कि उनका जो के अलावा जो कह लो कि जो थर्ड जो सीमर होता है, वहां पर ये रन खा जाते हैं कि मार्को स्टोइनस और जेवियर बार्टलेट, दे हैव अ टेंडेंसी टू गो फॉर रन्स। तो अगर वो थोड़ा सा भी कंटेन हो जाए, आई फील दे हैव अ वेरी गुड चांस इन दिस Yeah. आईपीएल, एंड आई एम रियली गोइंग एंड गंग हो फॉर देम कि इस बार कुछ कर लें इस बार। Yeah. इस बार आपकी टीम पंजाब है पाजी। इस बार मेरी टीम पंजाब है। Nice, nice. I think maybe I have like very similar feelings. Punjab, पिछले साल it was very hard to choose between RCB and Punjab in the final, and honestly, I was like rooting for both of those teams क्योंकि हम वही चाहते हैं यार कि कंपटीशन हो, वो हर बार MI CSK जीती रहे तो वो मजा नहीं आता है। लीग तभी ग्रो करेगी जब आपके ज्यादा कंटेंडर्स हों, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, है ना? और बेटर फॉर द लीग्स, बेटर फॉर द लीग, बेटर फॉर द प्लेयर्स। तो मैं भी पंजाब ही मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स है इस साल। एंड आई थिंक very sort of similar to what Paji was saying. I think Marcus Stoinis तो ऑस्ट्रेलिया का स्पीयर हेड था in the World Cup. He was the only guy picking wickets. या तो शायद वो कर लेगा, थोड़ा जुगाड़ी बॉलर है वो। आई थिंक एक जो व्यशक है और ये यश ठाकुर है, मे बी इनमें से कोई एक कुछ कुछ इनमें से शायद कोई थोड़ा थर्ड सीमर का रोल करेगा। हरप्रीत बराड़ भी बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है एंड ही डजंट सॉर्ट ऑफ गेट एज मेनी लास्ट सीजन भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज। गया था उसको। हाँ, या इसका सीन अच्छा गया था। तो होपफुली ही प्लेज। और आई थिंक निहाल वडेरा जो जो इनका टॉप ऑर्डर है, और आई थिंक जो जो इसका सॉर्ट टॉप मिडल ऑर्डर है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। And yeah, hoping for Punjab to do well. The only thing is they have Lockie Ferguson who can sort of play, but he's that role of like third seamer, but he's gonna miss the He will early be part of.
Plus, I don't think if even if he's there na, he would not be Hmm. used that much because they are first gonna prefer Marco Janssen Yeah, and they're gonna prefer Marcus Stoinis. तो ये Marcus सब ये Stoinis. prefer करेंगे because they are Yeah. all rounders and Lockie Ferguson is not an all rounder. या तो आपके और दो क्या पिक्स हो गए ओवरसीज? डू यू सी मे बी कूपर कॉनली है एक, जेवियर बाटलेट है। जेवियर बाटलेट के तो वैसे बहुत फेंटे लगते हैं। फैंटे बेन बहुत डॉर्शस भी है। Ben Dwarshuis भी है मैंडो इनका. उसके भी बहुत पड़ती है। I think Mitch Owen is also मिचो। an Mitch Owen is also one all rounder that they can go for. ऊपर कॉनली तो इनका वो स्पिनर है ना, थोड़ा स्पिन डालता है ना, if I'm not wrong. हाँ, आई थिंक बैटिंग ऑलराउंडर। Batting all rounder and plus the spinners. I think they would still go for Mitch Owen. Mitch Owen they उमर जाई preferred भी है last year. टीम में। Umar उमर Zai? जाई खेलेगा ही खेलेगा। Okay, इज द okay, ऑलराउंडर। okay. But तो रशीद आपका हाँ. क्या एनालिसिस है? आई थिंक ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं एंड आई हैव सम सिमिलर फीलिंग। Punjab versus RCB last year, I wanted RCB to win because of course, Virat Kohli. 17 years is a long time, and he deserved to win the trophy. But again, Punjab was a really strong team, and the way they decimated Mumbai and the way Shreyas batted was just amazing to watch. And इन दोनों का combination बहुत अच्छा है, Ricky Ponting and Shreyas Iyer, because they did that in Delhi, and they wanted to have the same combination. So a very good team. Again, I would again say they are banking heavily on their batting, which is amazing. Priyansh Arya, Prabhsimran Singh से open कराएंगे. हाँ. श्रेयस है, स्टोइनिस है, शशांक है, दे हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर। अजमतुल्ला उमरजाई तो बैटिंग में बैंक काफी कर रहे हैं। एंड आई थिंक अर्शदीप चहल चहल की रिसेंटली वीडियो भी आई थी जिसमें ही इज लाइक आई स्टॉप ड्रिंकिंग, पाजी थोड़ा सीख लो हाँ. चहल से। तो तो आई थिंक मोटिवेशन काफी हाई होगा इस टीम का टू रियली गो go beyond that line, क्योंकि एक फाइनल में आए थे आई थिंक 2014 में, ऐसा कुछ था जिसमें केकेआर से ये लोग हार गए थे। मुझे याद है मैं कुछ दिन पहले एक हाईलाइट देख रहा था, मनन वोरा या ऐसा कोई प्लेयर था जो सेंचुरी बनाया था, या साहा साहा ने शायद सेंचुरी बनाया था। तो सॉरी बल्लू, यू आर ऑन म्यूट इफ यू आर सेइंग समथिंग। ओह सॉरी, आई वाज सेइंग Yeah. आपने बहुत एंजॉय किया होगा जब केकेआर ने हराया होगा Yes, of पंजाब को। course, of course, of course. So I think this season also, one of the good teams. मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहा है लास्ट ईयर से। मुझे आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट I जो think they did एडिशंस not किए do हैं any इन लोगों changes ने, because they did pretty well. या इसीलिए changes जो नहीं Yeah. हुआ. एडिशंस किए हैं मे बी थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बट दे वांटेड टू stick to the kind of team that they had last year, and I think similar team ही शायद खेलेगी. But Marco Jansen is in great form. Arshdeep also. Chahal, he's always and he's been unlucky मेरे हिसाब से हाँ. international जो इतने opportunities उसको नहीं मिली. So I think Punjab is a well balanced, good team, and I think I think they will do well this season too. तो फिर इस बार सरपंची लेनी है कि नहीं लेनी? इस बार तो उसको पक्का मिलेगी यार. इस बार तो I बट think एक he will do चीज those. है राशिद, आपने कहा कि पंजाब डिसमेंटल्ड मुंबई, डज दैट मीन यू आर अ मुंबई हेटर? I am not a Mumbai hater, but one हैशटैग of the रेज वेटिंग। I'm not a Mumbai hater, but certainly not one of my favorite teams in the और ये tournament. मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राशिद वाज वन ऑफ दोज पीपल हु हैड हेटेड हार्दिक पांड्या फॉर टेकिंग ओवर द कैप्टनसी एंड ही यूज्ड टू गो हेल बाउंड ऑन हार्दिक पांड्या कि उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसी हार्दिक पांड्या ने इनको वर्ल्ड कप जिताया है. उसी हार्दिक No, पांड्या ने उस टाइम पे. no doubt, no doubt. I think the entire country was against the decision. No, I was not I was against him. I was not against that. I Don't count me in that. I was one of those ones who felt कि रोहित के साथ सही नहीं हुआ है. I still think Rohit is the right man to lead Mumbai Indians. But ठीक है, obviously Hardik Pandya, the redemption we all know, 2024 World Cup, and how he is grown as a leader also. So yeah, I would put my hands up
Paji was right. I didn't like that move from Mumbai Indians, but let's see. अभी तक हार्दिक पांड्या ने वैसे टूर्नामेंट नहीं जिताया है मुंबई को, तो let's see. I देखते हैं इनकी कितना वर्ल्ड कप पेशेंस. जिता दिए हैं, एशिया कप जिता दिया, और क्या चाहिए आईपीएल इनको? आईपीएल सही का बात है। कैप्टन है ना वो. आईपीएल का कैप्टन है. लेट्स सी. आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि कब तक मुंबई इंडियंस की का पेशेंस रन आउट नहीं होता है फॉर हार्दिक पांड्या, बिकॉज हम्म दे आर अ विनिंग टीम. लास्ट आई थिंक 5-6 साल हो गए उनको चैंपियनशिप जीते हुए. दे आर नॉट जस्ट गोना सिट 21 or अराउंड. something they won last time, I think. उसके बाद 21. ओके 21. चलो फिर भी I 5 don't साल हो गए. remember exactly. डोंट रिमेम्बर. मुझे yeah. यहाँ तक याद है 2020 शायद या 2019, but I Hmm. think 5-6 साल हो गए इनको, and they're not a team 2020 was who. the last, yeah. Yes, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई इंडियंस इज द टीम who's going to sit for a long time कि भाई 10 साल बाद एक. No, they need results Hmm. immediately. So let's see. I wish Hardik the best. But again, Hmm. just to summarize what Punjab is, I think a very good team. Ricky Ponting, Sarpanch साहब हैं ही, but I think they're going to do well. बट हमने जैसे डिस्कस किया था कि टॉप 4 में ये Yeah. टीम रहेगी कि नहीं, वो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है Yeah, आप लोगों का? definitely. I think I'd be very Definitely. disappointed if they don't I would qualify. be very disappointed. Yeah. I may change states if it doesn't qualify this time. Definitely for the top 4. Definitely. नहीं तो you might feel bad, but what's your hunch? Yeah, My we hunch is looking I at think the so. team. They should. They Yeah. will. Even I'm They are in my going top for 4 it. They for are sure. in my top 4. They will definitely do it. I think they have informed players, good players, and they will definitely go. I think मैं थोड़ा सा circumspect हूँ, and I would want to see एक दो matches इनके, because I want to see प्रभ सिमरन और प्रियांश if they are in the same form or not. Because अगर वो लोग हैं तो they are definitely in the top 4. But मैं बहुत sure अभी नहीं बोल सकता हूँ. So मेरे लिए Okay. मेरे लिए शायद 50-50 है, या even 60-40 है. 60 they will be and 40 not. So I am not in the camp कि 80-20 वाला camp नहीं है मेरा कि they will qualify. चलो Okay. अब एक now let's shift the analysis to another team जिसके बारे में आप definitely for sure 100% for or against बोलेंगे. वो है आपकी home state kind of KKR. आपकी support, Yes. आपकी सब. Let's talk about KKR, and who better to do the honors than the hardcore KKR supporter, Rashid. बताइए आप. Corbo, Lord, Vajit, wo and I Laran think both. I can go for it. Corbo Lorbo Jeet Bore. I think one of the most. I think after Mumbai and CSK, I think इनकी fan following भी काफी है. They won 3 titles, no doubt. So 5 और 3. So they have been the third best team in terms of lifting the title. But when the auction happened, I was really happy with whatever KKR had done. I was happy. ठीक है, हमें मुस्तफिजुर मिल गया. Hmm. हमें एक और फास्ट बॉलर कौन है भाई? फती राना. Fast सॉरी, ball, वी पेड हेवीली Fathi Rana. फॉर फती Yeah. राना. मुझे ऐसा लगा कि वी डन गुड थिंग्स. उमरान मलिक, यू नेवर नो. आकाशदीप भी ले ही लिया हमने. सो वी आर डन. Plus आई थिंक हर्षित राणा भी था आपके पास. Rana प्लस हर्षित राणा था. ji. ऑब्वियसली वो लोग तो थे ही. हर्षित राणा, हाँ. वैभव अरोड़ा, ये सब तो थे ही. बट द वे थिंग्स हैव अनफोल्डेड फॉर केकेआर, बहुत अनलकी आई वुड से. एंड मेरे हिसाब से दे विल स्ट्रगल बिग टाइम दिस आईपीएल. जस्ट आई मीन बिफोर वी डाइव इनटू द टीम, आई वुड Mhm. से मैं इनको बॉटम 2 में देख रहा हूँ. एंड इट्स माय फेवरेट Oh, टीम. big call, Oh Rashid. my Big call. God. Let's take a snippet of that in post. No, I personally think इनके पास bowling firepower नहीं है. And I was really hopeful कि You don't उमरान like मलिक Muzar Bani and Sunil Narayan and Varun batting friendly. Chakravarti. वरुण चक्रवर्ती अगेन थोड़ा ऑफ लेटली स्ट्रगल कर रहा है. मुझे Mhm. ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होगा. एंड नाउ Oh. एक सबसे बड़ा प्रीमियम बॉलर अभी केकेआर के लिए वही होगा. सो वो ऐड करेगा प्रेशर उस पे. एंड वी हैव सीन वरुण थोड़ा सा जब वो फ्री होता है माइंड से, व्हेन ही बोल्स, तो वो अच्छा करता है. प्रेशर में थोड़ा सा Hmm. वो इधर उधर होता है My ना. question to you. गो फॉर इट. Seeing his performance in the recently concluded World Cup, Hmm. what would you feel about his performance in the incoming IPL? Would it That's do why I'm- good or not? What is your hunch? मेरा hunch है कि ठीक करेगा पाजी, but it's not going to be as easy as some of the previous years
जिसमें Mhm. people were not able to pick him. He was kind of unplayable. So Yeah. वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण 8 overs हमारे stacked होते थे कि अच्छे ही जाए. Yeah. एंड फिर हर्षित राणा को कितने भी छितर पड़े वो चल हाँ वी सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू बैलेंस इट आउट. सो मेरे हिसाब से अगेन वी अगेन मुझे केकेआर का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है एंड सॉरी अजिंक्य बट आप मेरे लिए बिकॉज आई फॉलो केकेआर वेरी क्लोजली एंड द काइंड ऑफ डिसीजंस जो आपने क्रूशियल मोमेंट्स पे लिए थे लास्ट ईयर आई एम सॉरी आई एम नॉट अ बिग फैन of Ajinkya Rahane's captaincy. Also, I think they should have moved on and they should Mhm. have given the baton to Rinku Singh. Yeah. या ऐसा कोई प्लेयर Hmm. तो जिसको आप कैप्टेंसी दे देते. और जस्ट टू समराइज ऑल्सो एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ केकेआर दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. इनके पास कॉम्बिनेशन ही आप सही से नहीं बना पाओगे. Yeah. आपने टीम साइफर्ट फिन एलन को ले लिया दोनों में से एक को खिलाओगे. फिर अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो रघुवंशी विकेट कीपिंग कर रहा है. और Hmm. फिर आप अजिंक्य रहाणे को कहाँ पे डालोगे अगर टीम साइफर्ट फिनाले दोनों को खिलाओगे. फिर Hmm. रिंकू सिंह को आपने पिछले 2 सीजन से नीचे भेज भेज के उसको थोड़ा आप बिगाड़ रहे हो टू बी हार्श ऑन केकेआर. आप उसको वो Hmm. 4 और 5 का प्लेयर है वो आप Yeah. 7-8 पे भेज रहे हो उसको. रमनदीप को ही इज अ गुड हिटर ही नोज हाउ टू हिट. उसको आप एक ही उसको बॉल मिलती थी लास्ट उसको में. उसको एक ही एक बॉल बॉल मिलती है मिल एक रही है दो. उसको 2 बॉल मिलती है तो यू सॉर्ट ऑफ आप कॉम्बिनेशंस पे फंस रहे हो. एंड मुझे Hmm. ये टीम देख करके एक तो बॉलिंग आपकी चली गई एंड फिर देख करके ये टीम मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉम्बिनेशन में फंसोगे फिर से. सो वेरी सॉरी मैं कभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं बोलता था बट मुझे ये बॉटम 2 टीम ही दिख रही है One इधर. more question. हाँ. One more question. Sorry to cut your line of thought. Do you see Sunil Narayan opening again? Uh, KKR. And do The you want to age-old see him tactic. open? Age-old tactic. अगर आइडली पूछोगे आप तो अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. मुझे लगता है कि आई वुड स्टार्ट विद सुनील नारायण पहला 2-3 मैचेस एंड देन फ्री हिट जाओ. आप 2 बॉल पे आउट हो गए 4 बॉल पे आउट हो गए बिकॉज नीचे आपका कोई काम नहीं होगा. यू विल बॉल एनी विच वेज. तो आप जाओ मारो आउट हो चलेगा. आई वुड स्टार्ट विद सुनील नारायण और अगर 2-4 मैचेस बहुत खराब जाने लगे देन ब्रिंग हिम डाउन द ऑर्डर बट आई वुड स्टार्ट विद सुनील नारायण एंड अगेन Hmm. अफिन एलन समथिंग लाइक दैट. Okay. कैम ग्रीन को वी स्पेंट 25 crores. आई स्टिल डोंट नो कि इतना उसको क्यों खर्च जबरदस्ती मैंने पहले भी एक बात की हुई है कि भाई But कैम ग्रीन में क्या देखते हैं 25 अभी करोड़ इतने शेफर्ड पैसे दे शील्ड में देते हैं. 100 मारा है उसने रिसेंटली. पता नहीं मुझे लगता है केकेआर की प्रॉब्लम होती है वो ना कहीं मतलब कोई इनका कोई कंसल्टेंट है ऐसा जो ना उन्होंने एमबीए लिया पड़ा है कोई छोटे मोटे कॉलेज से. भाई साहब एक अजीब से प्लेयर पे इतने पैसे लगा देते हैं. मुझे आज भी समझ नहीं आता था इन्होंने वो वेंकटेश अय्यर पे इतने सालों इतने इतने पैसे पैसे लगा देते थे जब वो परफॉर्म अच्छा भी नहीं कर रहा होता था. अब कैम ग्रीन पे इतने पैसे लगा दिए हैं. आई डोंट नो दे नीड टू हायर समबडी फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज. कुछ मैगिल मुगिल से बुलाओ बंदे है केकेआर वाले लोग को हावर्ड चाहिए. वावर्ड से बुलाओ थोड़ी. बल्लू गो यस फॉर तो इट. मैं अगेन जस्ट समराइज Yeah. मेरे लिए बॉटम 2 टीम है. बैटिंग फायर पावर है अच्छा इफ दे Yeah. गेट द राइट. अगेन उसमें भी कैविएट में बोल रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन क्या खिलाओगे उस पर डिपेंड करता है. अजिंक्य रहाणे को आपको 1 या 3 पे ही भेजना पड़ेगा. उसकी वजह से आप Hmm. अंकुश रघुवंशी को नीचे डालो. उसकी वजह से कैम ग्रीन का पोजीशन पता नहीं. उसकी वजह से रिंकू रमनदीप और नीचे आएंगे. Yeah. सो अगेन थोड़ा सा बहुत मेसअप लग रहा है. और बॉलिंग इनकी तो हर्षित राणा इवन कल आकाशदीप भी इज रूल्ड आउट ऑफ द आईपीएल. तो Yeah. मुजरबानी और उमरान मलिक की परफॉर्मेंस आई वाज ट्रैकिंग स्मैट में एंड ही वाज गॉन फॉर प्लेंटी. सो पता नहीं आई डोंट नो. सो आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट केकेआर दिस ईयर. Hmm. Yeah. बल्लू गो फॉर इट. आई थिंक बॉलिंग वाला तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है. आई थिंक हमने लास्ट ईयर भी देखा था. पेपर पे उनकी उनकी टीम बहुत अच्छी लगती है बट उनके कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट हुआ. वो कभी ऊपर वो आ गया नारायण आ गया कभी क्या चल रहा है कभी रघुवंशी 3 पे आ रहा है कभी वो 7 पे आ रहा है कभी रमनदीप वो लास्ट में वो तो बेचारा लास्ट में 1 ओवर और फील्डिंग करता था वो और बस उसको बैटिंग एक दो बॉल मिलती थी. कभी रसल बहुत लेट आ रहा है. सो बहुत सब चीजें वो चल रही थी लास्ट ईयर भी. आई थिंक I see them in, I think, like to go off Rashid's analysis, I see them, I think, like somewhere between 6 to 8. They will, obviously,
जब वो खेलेंगे तभी पता लगेगा, बट आई थिंक आई डोंट सी देम मेकिंग प्लेऑफ्स, बट they if they go with Tim Seifert, Finn Allen, थोड़ा फायर पावर रखें, and if they go with that, and if Varun Chakravarti is able to sort of find his form or somewhere close to where he was before the World Cup, maybe I think spending time with Sunil Narayan would help him for sure. I think because they are sort of similar bowlers, mystery bowlers. और नारायण का बहुत लंबा करियर रहा है, तो मे बी he would have sort of, you know, stuff to share with him. So maybe if that sort of clicks and somehow Vaibhav Arora, Muzerbani, Karthik Tyagi, these kind of Mm. bowlers, if they are sort of able to hold the bowling lineup, they might sort of break some hearts, but मुझे नहीं लगता कि they're going to qualify in the playoffs. I think वही लग रहा है कि sort of इनके combination, and I think very unfortunate जो इतनी सारी injuries हुई है. But yeah, I think यही है मेरे 2 cents. 6 to 8. What? Yeah, 6 to 8. But what do you think of our सस्ता Joss Butler, Rahul Tripathi? ओ भाई साहब, उसको अभी तक रखा भी क्यों है उन्होंने साइड में? I I was don't know. surprised I to don't know. see I was him in the surprised. playing 11. He has करके been selected. I don't know. He has very not limited playing range of 11, but yeah. shots. मतलब he has very limited range of shots and हाँ. he अब मैंने उसको बोला था कि ऋतुराज का छक्का रस्सी टापता नहीं है, इसका छक्का तो रस्सी पहुंचता भी नहीं है यार. He for me would not make the playing 11 on No, for current Yeah, he sure. would condition not. of any team. To be honest, I know it is Yeah. a little harsh, but he would not make the playing 11 of any team Hmm. in the IPL. They also have चलो, Rachin Ravindra. हाँ, he Problem of is plenty. पता नहीं problem क्या of सोच के plenty. क्या लिया है इन लोगों ने. मैं अपनी एनालिसिस दे देता हूँ. I agree with you guys, but I feel Rashid has been slightly more harsh. I don't think they will do that bad, but I do agree with Rashid that Ajinkya Rahane's captaincy was found wanting. बहुत Hmm. ही रसल को तो ओवर ही नहीं देते, बहुत नीचे उसको भेजा है बहुत मैचेस में. रमनदीप को भी चांसेस नहीं मिले. एंड मुझे पर्सनली इतनी ग्रेट टैक्टिक्स नहीं लगती कि सुनील नारायण को भेज दिया जाए ऊपर हर टाइम. वो I hate because he has that. a tendency of wasting a lot of balls and he is one dimensional player. He'll clear his हाँ. leg and just hit across the board. तो वो इतनी great tactics नहीं मुझे लगता है. I think they should instill more confidence in their batters. मुझे the one player that I am waiting to see, he's waiting for his performance in KKR is, जिसके लिए मैं वर्ल्ड कप में भी बड़ी बातें मैंने की हैं, वो है मुजरबानी. I really like that guy. I feel he will do really good because एक उसकी he's been in great form in the World Cup. दूसरा, he is a very tall bowler. He bowls with a lot of Hmm. pace and a lot of bounce as well. And Indian batsmen can be hurried upon if a Hmm. bowler bowls them really well. Plus, he has a good slower ball as well. I feel he will do good. But saying all that, I don't see them qualifying in the top Hmm. four. I feel they will not qualify, but they may not be in the bottom ladder. But I don't think they will qualify. I think they'll be Hmm. like fifth or sixth, I think. Hmm. एक कैविएट मैं देना चाहूंगा कि I don't know उनके कोलकाता में कितने मैचेस हैं, but if we go by the usual, which is like usually you have 7 games in the home. I don't know if they have multiple sort of home stadiums, but अगर जो कोलकाता में games होंगे, very interesting. We saw in the World Cup, ड्यू पे बहुत ज्यादा फैक्टर था, बहुत अच्छी पिच थी बैटिंग के लिए. तो it'll be interesting to see how, I think luck पे भी रहेगा कि if sort of Ajinkya Rahane wins 4 or 5 tosses, or you know they bat second and उनकी बैटिंग लाइनअप तो क्लिक कर जाएगी. दे हैव इनफ फायर पावर. आई थिंक बॉलिंग Hmm. इज थोड़ा बड़ा कंसर्न है. तो इट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गेम्स इन कोलकाता. क्या वो ड्यू इफेक्ट रहेगा आगे जाके भी? सो या आई थिंक वो एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था. I चलो, think पहला मैच उनका SRH से है शायद. I'm not wrong. The next okay. 29th को. So दो teams ऐसी. I mean, the reason why I brought up this point was दो ऐसी टीम जिनके पास bowling है ही नहीं. So हाँ, बस जाओ मारो. सही And बात है. that's how it's going to be. So yeah. चलो, now let's shift the analysis to Delhi Capitals. पिछली बार मैंने दिल्ली डेयरडेविल्स बोल दिया, तो दिल्ली कैपिटल्स. तो who wants to go first?
for Delhi Capitals? I can go Go first. first. Yeah, go ahead. So on paper, very strong side. KL Rahul, Miller, Ben Duckett, Pathum Nisanka, Abhishek Porel, Prithvi Shaw, Tristan Stubbs, फिर अक्षर हो गया, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, विपराज निगम, who had like a breakout sort of season last year, नीतीश राणा, फिर उनकी बॉलिंग में है नटराजन, मुकेश कुमार sort of did really well for Yeah, them they last did. year. Oh, good. Chamira, Lungi Nagidi, Hmm. who's gonna be sort of the kind of form he's in, he could be their trump card this season. Then of course Kuldeep Yadav and Mitch Stark. Mitch Stark will not sort of feature in the first half of the season, Is but that a confirmed news, That is yeah, Varun? kind of confirmed, and that is a big blow to yeah, First Delhi half, Capitals. as in he will not be available Yes. yeah. first 7 Same matches? with Cummins, Same with same Pat with Cummins. Hazelwood. Yeah, same with Wow. 3 of them. Yeah. Yeah. So Okay. very very strong team on the paper. हर Hmm. बार मैं इनको देखता आया हूँ. ये auction में they always do well. They have great sides and then they fuck up. उनको वो कभी वो कॉम्बिनेशन बिठा ही नहीं पाए हैं. कई बार वो start really well और फिर वो टूर्नामेंट आधा टूर्नामेंट जब निकल जाता है, जब उनको 1 या 2 गेम जीतने हैं 5 गेम्स में, then they start losing. तो Last season तो यही हुआ था. yeah, Absolutely. so on paper I see them making it to playoffs, but with Delhi Capitals is like the Pakistan cricket team, very unpredictable. कुछ भी हो सकता है. नहीं, but इसमें पाकिस्तान के पास ऐसे players नहीं है. ऐसे players जो नहीं है, ऐसे वो players Delhi के नहीं है, पास है, ऐसे वो players है. नहीं है. But in terms of their performances, they're very Hmm. unpredictable. Quality is there for sure, but पता नहीं क्या होगा. I really want to see them finally break that barrier, finally win an IPL trophy, or at least make it to the playoffs, make it to the finals. So I see them making it to A playoffs question just to based you. on the paper. Ballo, question to you. Yeah. Do you see Prithvi Shaw making it to their playing 11? I don't think he will start in the 11. अभी तो वैसे ही वो उसकी शादी हुई है रिसेंटली, थोड़ा बिजी होगा भाई हनीमून वगैरह में, घूमने में, वो सब में. And तो do you think Prithvi Shaw is Vinod Kambli 2.0? नहीं, मुझे ऐसा लगता है पृथ्वी शॉ खेलेगा, स्टार्ट करेगा वो, क्योंकि Okay. ओपन कौन करेगा फिर इनके लिए? केएल maybe राहुल और पृथ्वी शॉ KL मेरे Rahul, हिसाब से. Abhishek Porel was opening for them, Abhishek right? Porel was opening for them. Abhishek Porel and Yeah. KL Rahul, they'll open. I If don't see. Rahul stays in the middle Yeah. order, then we might have Abhishek Porel and Pathum Nisanka opening Yeah. for them. I don't see Pathum him Nisanka making भी है. making at least in the initial matches, the initial playing Yeah, 11. yeah. I don't see him making it because he Yeah. hasn't done great anywhere. It was a miracle that he got selected by Yeah. Delhi, because initial auction में वो नहीं था and बाद में Hmm. उसको ले लिया गया. So I Correct. don't see him making it to the playing 11. Plus, he hasn't done great anywhere. I think in the SMAT or anywhere else, he hasn't. He's in limelight only for his viral pictures and Instagram. So बट I सॉरी, don't हमने think. Yeah. बहुत बड़ा अनजस्टिस किया है, and we've spoken about Mitchell Stark and we've not spoken about the next fast bowling sensation, Akib Nabidar, who's going to be in Yes. the Oh Delhi yes. Yeah. Oh bowling yes. lineup. Yeah. So Stark Yes. की कमी नहीं होगी हम लोगों को, that is for Yes. sure, Yes. because he's going to be Very very a excited superstar. to see him. I hope he starts. They should put him in the 11. Yeah. And then, but I think Prithvi Shaw का also depends कि वो नेट में कैसा फील आ रहा है, कोच और जो कोचिंग स्टाफ है वो क्या सोच रहा है उनका कॉम्बिनेशन के बारे में. I think probably he won't start in the 11, but let's see. But I hope that I hope they make it to the playoffs, and I'll Okay. pass my baton to Paji or Rashid.
Chalo, I will go for the analysis. I feel they are very good, as Ballu said at the second his opinion that they've always been very good. On paper, they've been great, and it is a surprise that they haven't won it because Hmm. in many seasons they felt they looked like they would be winning it. Their batting looks solid. It looks pretty good. Their all rounders are very good. I'm a big fan of Vipraj Nigam. That guy for me was a breakout player last Yeah. seasons. He was too good, that guy. Ashutosh Sharma did performed really well, and Yeah. I've always been a big fan of Akshar Patel. I feel his contributions really always go under the radar क्योंकि हार्दिक पांड्या ओरा फार्मिंग करके सारी लाइमलाइट खुद ले लेते हैं और अक्षर पटेल बेचारा नीचे ही रह जाता है तो आई फील उनके साथ बड़ा इंजस्टिस होता है अब अगर मिचेल स्टार्क इनिशियल गेम्स में भी आ जाता तो आई वुड हैव Hmm. पैक्ड देम एज द टॉप 1 or 2 3 टीम्स Yeah. बिकॉज़ इनकी फिर बॉलिंग भी बहुत सही हो जाती है एंड दे वुड हैव डन रियली वेल मिड स्टार्क फॉर मी वुड बी अ बिग लॉस फॉर देम इन द इनिशियल मैचेस but Hmm. considering that, or even setting that aside, I think Ngidi is a great bowler. उन्होंने इस Yes. बार तो he has been a revelation in the international scene. The kind of slow deliveries he has generated has fooled Hmm. everybody. I think this has been the breakout year for Yeah. Ngidi. Plus, they have Kuldeep Yadav, and I'm really very excited to see Akib Dar. I'm really excited. I really want to see this guy even in the Indian setup. I want him to be Hmm. tested in the Ireland series and all. The only concern I feel would be their their bowling that Mitchell Stark will not be there. So I think they still have a good chance. David Miller is still there. I think Yeah. they can even try Ben Duckett. Ben Duckett can really do अच्छा प्लेयर wonders है, for them. He's a क्लासी very प्लेयर है, good पावर Yeah. प्ले में classy अच्छा player. करेगा है. वो। Power हम्म, play में he does really well. I feel when you were talking about the opening thing, Ben Duckett can open. Yeah. Ben And हम्म, Ben Duckett, Tuckett would yeah, also be a great opener for like parties and all, like bottle yeah. खोलनी है तो थोड़ा उसमें expert है. गुड वन गुड वन तो बेन डकेट एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर रहेगा पूरे सिनारियो के लिए आई फील दे हैव अ वेरी गुड चांस आई फील दे शुड मेक इट टू द टॉप 4 Hmm. दे शुड What do sorry, I have one question about for you, Paji, and then we'll go to Rashid for the analysis. They don't have Kevin Peterson has stepped down this year. हम्म, He was there. I believe like Kevin Peterson थोड़ा larger than life character है, थोड़ा ज़्यादा ही strong personality है. तो हाँ ऐसा बंदे के साथ वो कैसा उसका जो टीम के कोर था अक्षर राहुल इनके साथ उसका कैसा बॉन्डिंग था मुझे मुझे थोड़ा लगा ऑफ लगा लास्ट ईयर हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आई गुड क्वेश्चन इज इट फॉर द बेटर I feel it is for the better that he has stepped aside. Sometimes the personalities of the captain and the mentor have to gel together. I या feel he actually is a larger than life, slightly controversial character. He is a great legend of the game, but he may not be your best mentor and all. So him stepping aside, I think it's a blessing in disguise. The current coach, Hemang Badani, is a very good guy with a या very cool head on his shoulders, and I think he and Akshar Patel share a very good rapport. And I feel they would do really well. Plus, I really या like Akshar Patel's captaincy. He does या really well. He reminds me of Mitch Santner. Mitch Santner also does very well. So I feel this is a blessing in disguise for them, and या I am looking forward to them doing well in this season. नहीं ऐसा गुड पॉइंट, ऐसा वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक बल्कर एंड वो केविन पीटरसन का एक एंगल हो सकता है. मुझे दिल्ली टीम ऑन पेपर लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस, नो डाउट, बट आई वुड स्लाइटली डिफर फ्रॉम Paji's opinion of having Akshar Patel. Of course, he's a very good captain and he proved that with Delhi last year. बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होना चाहिए आपको आपके सेटअप में, क्योंकि थोड़ा सबड्यूड इन्वायरमेंट है, बिकॉज वहां पर जिस टाइम पर आप मतलब पृथ्वी 5 शॉ को कैप्टन बना दें तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 5-6 मैचेस हार रहे हो ना, व्हेन यू आर इन दैट
रॉट जिस जैसे दिल्ली चली गई थी, हम्म, so you need characters like सही बात है। an Andy Flower, like a Dinesh हम्म, Karthik, or like a Peterson तो था ही, like a Ricky Ponting, maybe हम्म, दादा सौरव गांगुली. So हम्म, वो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल, हेमंत बदानी जब when the chips are down, थोड़ा वो डाउन होते चले गए, and they kind of हम्म, accepted it. बट ओके, अगर ये नहीं रोहित नहीं शर्मा और हार्दिक पांड्या होता तो I शायद would नहीं differ होता. with you. I would differ with you on this account because last season जिसकी आप बात कर रहे हैं, you're forgetting one thing that Akshar Patel suffered an injury also, तो he missed some या, हाँ. crucial matches. तो करेक्ट, यू आर हम्म, राइट, यू आर राइट. तब फर्क पड़ा था. I think या, Akshar राइट, राइट. Patel did really well in terms of captaincy. वो फर्क पड़ गया था. He got injured at crucial juncture. हम्म। करेक्ट, यू आर राइट अबाउट दैट पार्ट. राशिद का थोड़ा ये भी पॉइंट वैसे अच्छा है कि आपको एक बंदा ऐसा चाहिए होता है जो आपको बोल रहा हो कि यार वी आर अ चैंपियन टीम, हम अपने लिए क्लैप करेंगे गाइस, वी ओनली नो प्रोसेस। और वो भी तो चाहिए होता है जो बोले कि सबके लिए आईफोन आया है. Oh God. But yeah, but on paper, this looks like a fabulous team. Especially, मुझे ऐसा लग रहा है कि bowling one of the most lethal bowling attack है. स्टार्क, आकिब नबी है. आपने नटराजन को इतना गंदा अंडर यूटिलाइज किया था या, लास्ट ईयर. पता नहीं, वो बहुत लोग बोल रहे हैं थोड़ा उतना फिट नहीं था, बट एक दो मैचेस के बाद नटराजन इज अ वेरी गुड बॉलर मेरे हिसाब से. मुकेश कुमार, आई डोंट सी कि वो इस साल उतना खेलेगा. नटराजन, मुकेश कुमार, इस बार एक एक्सप्रेस दुष्यंत चमीरा भी है. अगेन वो बहुत मार खाता है, बट ठीक है, फास्ट फेंकता है. लुंगी एंगीडी इज अ सॉलिड एडिशन, ही इज डेफिनेटली स्टार्टिंग. एंड फिर पाजी का फेवरेट काइल जेमिसन भी है. नहीं, बट ऑनेस्टली जिसका बॉलिंग कुलदीप यादव तो है, इज रियली जेमिसन यू स्ट्रांग. सेड? यस, जेमिसन. मेरा जेमसन फेवरेट है, जेमिसन नहीं है. सो आई थिंक बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है इनकी. बैटिंग भी अच्छा है यार. आशुतोष भी, आई लाइक आशुतोष. उसने अच्छे हिटिंग पावर प्रॉवर्स दिखाया. शायद एक मैच जिताते या, जिताते या, रह गया था, या एक बार हाँ, जिताया भी था उसने. एक जिताया था, बहुत एक जिताया अच्छा था, एक हम्म, जिताते जिताते रह गया था. रह गया रह था। गया था. समीर रिजवी भी है, क्रिश्चियन स्टब्स. आई थिंक पृथ्वी शॉ ओपन करेगा, अभिषेक पुरेल 3 पे आएगा. ये पता नहीं, थोड़ा सा उनको फिगर आउट नहीं करना नहीं नहीं पड़ेगा. नहीं, पृथ्वी शॉ नहीं ओपन करता ना. आई डोंट थिंक सो. आई डाउट ओके. दैट। आई नहीं, बट डाउट. इनकी ऑक्शन बहुत अच्छा गया था यार पाजी. they've taken डेविड मिलर आल्सो. डेविड मिलर इज अ बट वेरी डेविड गुड मिलर प्लेयर. का एक रिस्क भी है कि ट्रॉफी आपको हाँ. जीतनी है तो अब डेविड मिलर डेविड मिलर हाँ, नहीं भी होना चाहिए. वो बेचारा बहुत अनलकी है। बहुत अनलकी है. but that was a joke. He's a fabulous player. I think fag end of the जब ओवर्स खत्म होने लगे, डेथ ओवर्स में he's a good player. So इनका तो ऐसा लग रहा है कि सब चीज है इनके पास. अब जस्ट इनको खेलने के लिए दे दो और इनको Yeah. प्रॉपरली मोटिवेटेड रखो. आई पर्सनली थिंक कि जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर इनके ओनर्स का है, ये ओनर्स आर लाइक दैट. इनके ओनर्स कोई सबड्यूड ओनर्स नहीं है. इनके ओनर्स Even in the हैं auction, even in the इन द auction, they're like ऑक्शन. एग्जैक्टली. तो लेना ये ही है ये बंदा। एग्जैक्टली. तो इनके पास वो है. आई होप दे फिगर आउट, बिकॉज Yeah. हेमंत बदानी और अक्षर पटेल दोनों बहुत मेलो कैरेक्टर्स, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग्स. So I just hope they do well because this team looks fabulous. One of my favorite players to look out for is going to be Akib Nabidar. वो इंडियन फास्ट बॉलिंग में एक बहुत अच्छा बंदा आया है, तो Sensational. लेट्स सी if he does well. But I think this team is for sure making it to the top 4, provided ये अपने कुछ कुछ बकवास ना कर दें अपनी टीम के साथ. Otherwise this team is a solid team. Top चलो 4. Yeah. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसआरएच. उसकी स्टार्टिंग मैं ही कर देता हूँ एसआरएच की. आई थिंक एसआरएच की ना एक प्रॉब्लम है. ये ना बस देखते हैं जो पहले आरसीबी की थी कि हम ना ऊपर क्या करते हैं, बैटिंग में ही सारे बंदे टॉप के हिटर ले लेते हैं. फिर ध्यान आते आते ना बॉलर भी लेने हैं क्या? ऑलराउंडर भी चलो ले लेते हैं. फिर बाद में ना इंटरेस्ट लूज कर लेते हैं और पैसे भी लूज कर जाते हैं कि अब नहीं, कि इसलिए ये कभी बॉलर लेते ही नहीं है ढंग से. इनका कोई बॉलर होता ही नहीं है कभी भी. They focus way too much on the batting lineup. They have great hitters. Ishan Kishan,
Roshan, Henrik Klassen, Travis Head, Abhishek Sharma. What else do you want? तो है ही नहीं। लियम लियम लिविंगस्टन लिविंगस्टन सब है, लेकिन इनके पास बॉलिंग में कोई है ही नहीं। पैट कमिंग्स वो तो अपने खुद के 4 ओवर नहीं कराता है, पता नहीं क्यों। कभी कभी तो अपने 4 ओवर ही नहीं कराता, आई डोंट नो व्हाई। प्लस अपार्ट फ्रॉम पैट कमिंग्स आई डोंट सी एनी बॉलर वर्थ मेंशनिंग। मतलब कुछ है ही नहीं। जयदीप नाटकर को ये इतने पैसे दे देते हैं, आई डोंट नो क्यों इतने पैसे दे देते हैं। उसके बाद जयदेव ऐसा क्या उनादकट को है? तो मैं देखता हूँ तो मुझे वही याद आ जाता है, धोनी ने उसको जो लास्ट ओवर में किया था। ओह जो वो उसके मतलब ही वो नो थैंक्स डालता टू रहता है हिम। आके, वो स्लोअर वन डालता रहता है, स्लोअर वो वन उतनी लंबी डालता दूर रहता है, वो जाती है। उतनी तेज लोग मारते रहते हैं। इनकी बॉलिंग इज वेरी वीक। ईशान मलिंगा, ओंकार तारमले, प्रफुल हिंगे, आई डोंट नो हु आर दीस प्लेयर्स। शिवम शिवम मावी, मावी शिवम मावी, अरे उसको भी तो बड़े रन पड़ते हैं मावी को। आई थिंक दैट इज ही इज द गाय फ्रॉम द अंडर 19, राइट? शिवम या मावी। या तो ही वाज डूइंग वेल, लेकिन जब उसको आईपीएल में लाए ही वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। प्लस साकिब हुसैन, आई डोंट नो हु साकिब हुसैन इज, ये कौन है? जीशान अंसारी, मतलब ही आल्सो डिड जीशान नॉट अंसारी के बारे में सरप्राइज। द पीपल आर सेइंग दैट ही बॉल्स फास्ट, ही इज क्विक। But I think I remember that even in the last season he bowled, he wasn't greatly impressive. या If I'm not wrong, he wasn't he greatly he impressive. played in the last season. He Yeah, played in the last IPL. He yeah. wasn't ओके, greatly impressive. Plus नीतीश कुमार रेड्डी, मुझे तो समझ नहीं लगता ये बंदा ऑलराउंडर किस चीज का है। बैटिंग का है, बॉलिंग का है, किस चीज का है? ना ही ये बैटिंग में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो होना चाहिए, ना ये बॉलिंग में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इवन ये फील्डिंग में भी क्या छोड़ देता है यार नीतीश रेड्डी। आई डोंट नो ये किस चीज का ऑलराउंडर है भाई। कोई स्पेशल कैटेगरी है ब्राइडन क्या नीतीश कार्स भी है रेड्डी की? इनके पास, ओ बॉलर भैया में। वो वो भी जितने बहुत छितर जितने खाता है चित्तर वो। खाएगा ना ब्राइडन वो टेस्ट कार्स, मैच में इतने वो वो 6 की रन रेट पे जाता है टेस्ट वो मैच में। अकेला बंदा होगा जो टेस्ट मैच में भी 6 के रन रेट से खाता रन। भाई साहब उछल उछल के आएगा, आ चौका, आ छक्का। आई फील दे विल नॉट बी मेकिंग द टॉप 4, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, टॉप 4 ये तो इजी प्रेडिक्शन है पाजी, यू विल हैव टू हाँ। गेस कि ये कौन से टीम पे किस पोजीशन पे रहेगा। आई टॉप आई 4 तो फील नहीं आ दे रही। आर अ बिग कंटेंडर फॉर बॉटम 2, बिग कंटेंडर। हम्म राशिद गो अहेड। चलो मैं जाता हूँ। आई थिंक अगेन आई कंप्लीटली अग्री, अगेन वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स जो इस Yeah. टीम का है। आई मीन टू पाजी's पॉइंट, एब्सोल्युटली आई डोंट नो क्या सोच के ये लोग इनको सिर्फ एक ही दिखता है कि भाई हर बॉल पे छक्का मारना है। तो दैट्स नॉट हाउ क्रिकेट इज प्लेड। सो आई थिंक दे विल सफर बिग टाइम चेजिंग में। लेट्स सी, इनको इनको पता है, आई मीन सी बाहर इनका ये सेट होगा कि हमने 230 रन खा लिए हैं, अब तुमको वहां से रन बनाने हैं। पर सो ये 290 खा लोग लिए तो 290 खा लिए, तो इनको इनके दिमाग में ये तो 100% रहेगा कि इन एवरी मैच वी आर गोना कंसीड मोर देन 200 एंड दैट्स हाउ दे आर गोना बैट फॉर श्योर। बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप कमिंस खेलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता ही इज नॉट गोना प्ले मोस्ट ऑफ द आईपीएल, या मुझे ऐसा या लगता है। तो फिर आपके पास बचते हैं उनटकट और जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट्स गोना बी अ टफ सीजन फॉर देम। ईशान किशन, लेट्स सी, ही इज गोना कैप्टन इंस्टेड ऑफ कमिंस फॉर द फर्स्ट फ्यू मैचेस, और या जब भी नहीं है, लेट्स सी हाउ ही कैप्टन्स। बट आई थिंक इट्स गोना बी एन ओवरऑल स्ट्रगल बिकॉज दिस इज नॉट, ऑब्वियसली आईपीएल इज अ बैट्समैन गेम, बट ऐसा भी नहीं है कि बॉलर्स कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो यही हो गया कि जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं और पाजी ओवर कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। पाजी तो विकेट भी ले लेते हैं, भूल रहे हो तो आप। आई हैव अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट्स इन दैट मैनर। तो आई थिंक दे आर गोना स्ट्रगल। माय अगेन, मैंने केकेआर और एसआरएच में मैं कंफ्यूज हूँ कि बॉटम में कौन रहेगा। दिस इज माय so this is what I think bottom 2 team रहेगी because of their bowling. Again, अगर they ये are going to दोनों win a टीमें few matches, प्लेऑफ no doubt क्वालिफाई about it. कर गई ना विद सम मिरेकल, आपकी तो हाँ, भाई आप ट्रॉल तो होगा भाई आपको। ट्रोल हो गए पूरे। नहीं, I don't see them qualifying, not at all. और बॉटम 2 ही में ही देखता हूँ मैं। अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे, कोई फिन एलन क्लासन से फाइट करेगा, ट्रेविस हेड उससे फाइट करेगा। आई मीन बट या दे आर गोना बी इन द बॉटम 2। एक आप मेन प्लेयर आपने मेंशन नहीं किया इनका, हर्षल पटेल, हाँ ओ, जो स्लोअर वन। हाँ ऐसे करके डालता हूँ पूरे। So I think the only um,
I think if they had got Shardul Thakur, would have made the only way to make this bowling worse would have been getting Shardul Thakur. Oh. Getting Shardul Thakur, getting Ashok Dinda out of retirement, getting Dhaval Kulkarni. It reminds me of, unfortunately, I don't know यार क्या strategy है. पता नहीं फिर वही बात होगी कि पता नहीं कौन से MBA कॉलेज से इन्होंने strategy वाला बुला लिया है. पता नहीं कौन से कोर्स उसने strategy में लिए हैं बंदे ने, जो ये बैठ के strategy बना रहे हैं. यार And see, I think, sorry Ballu, यहाँ पे Daniel Vittori is the coach. I think he's a sound player, yaar. He was a sound Uh, mind. For me, he's one of the worst strategicians in the game. He was a very good player. I was a big fan of him growing up. But as a coach, I have seen him perform really badly for SRH and all. Even in the 100, wherever he has gone, even in Australian team, I don't think he performs really well. I don't know. इनका पता है स्पीयर हेड हर्षल पटेल है. जब आप देख रहे हो इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग लाइनअप, एक जो लग रहा है कि कुछ विकेट लेगा, कुछ थोड़ा मे बी रोक सकता है, कुछ करेगा. हर्षल पटेल इज देयर स्पीयर हेड नाउ आफ्टर कमिंस इज नॉट देयर. हर्षल पटेल तो धुरंधर होगा दूसरी टीम के लिए भाई. आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. एंड स्पेशली इनकी बैटिंग लाइनअप में आप देख रहे हैं तो ट्रेविस हेड इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म. T20 में जो वर्ल्ड कप हुआ, you know, Abhishek Sharma was not in great form. Let's see how he does now. These two players, है ना. अब पूरा प्रेशर ईशान किशन पे आ जाएगा. Henrik Klaasen does not play international cricket like T20. He doesn't play it anymore. वो नहीं है. अब नीतीश रेड्डी is not a T20 batsman so far. उसने प्रूव नहीं किया है अपना मेंटल. तो और लियम लिविंगस्टन तो वैसे ही, वो तो जैसे वो होता है ना कि गांव में होता है कि वो कैंची प्लेयर आ गया कि वो कैंची प्लेयर उसके बाहर ही जाते हैं या उसकी खड़ी होती है बॉल, तो वो कैंची प्लेयर है वो मेरे हिसाब से. तो ही इज अ हिट एंड मिस. I think everybody is a hit and miss only in this team. आई थिंक ही कुड लियम लिविंगस्टन कुड बी अ ग्रेट बॉलर फॉर देम. उसकी लेग स्पिन में भी वुड बी अ बेस्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज. और तो कुछ है नहीं उनके पास. सो या आई थिंक आई सी देम, यू नो, 7 to 10, 8 to 10. I think वो रेंज में. And I second Rashid's opinion कि it's gonna be a fight. I don't think KKR is gonna be in the bottom two, but I certainly think SRH is gonna be in bottom two. Yeah. Chalo. Now let's move on to the next team, Gujarat Titans. Rashid, kindly do the honors for Gujarat Titans. Ballu, you start. I have to Okay. look at the team thoda sa. Okay. Yeah. I have it here. So Gujarat Titans की team also sort of looks the same as last year. They have like couple of changes. उनका वही I think same formula रहेगा. You know, a lot of firepower at the top. But the इनके 3 place where विकेट, इनके है कि पूरा टीम खत्म हो जाएगा 3 विकेट गिरेगा तो. हाँ, ये इनकी प्रॉब्लम रही है पिछले साल. the concern is that एक तो इनका जो है, so they have Gill, Butler at top, and Sai Sudarshan. Butler is not in great form. Gill को काफी देर से देखा नहीं है कि उसकी T20 फॉर्म कैसे होगी. फिर they have Glenn Phillips, who I hope they play in top 4 because they need that kind of energy वाला बंदा जो ऐसे बैटिंग कर सके मिडिल ऑर्डर में, एक sort of high scoring intent रखे, फील्डिंग में वो एनर्जी दिखाए. बिकॉज मुझे ये थोड़ी ना ढीली सी लगती है. मतलब गिल की कैप्टनसी भी थोड़ा ढीली सी उसकी बॉडी लैंग्वेज रहती है. तो आई थिंक यू नीड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स. तो आई थिंक बट नेरा मेक्स अप फॉर गिल की ढीली कैप्टनसी ना. जब मार के वो हर जगह कर रहा होता. तो they have Jason Holder, who had a very decent T20 World Cup. So interesting to see if they play him. Mohammad Arshad Khan bhi, I think he played in the last season few games. He had a decent run. They didn't play Washington Sundar last year as much. I was really disappointed. Washi
should play at least as a batsman or as a bowler. उसको वही impact player कभी ले आते थे, नहीं ले आते. I think he's a decent enough batsman to play in an IPL team. He's really like जो जैसे वो उसकी performances रही हैं ऑस्ट्रेलिया में especially. I want Washi at least to play in their top 5. Bowling also is a concern. Rabada goes for plenty. Ishant Sharma is probably he's gonna go for plenty. Prasidh Krishna and Siraj would be interesting to see because they are sort of, again, depends on their form on a given day how they bowl. Krishna had a really great year last year. So let's see if they can sort of continue, but they'll rely a lot on Mohammad Siraj and Krishna. And then they also have impact player Rahul Tewatia, जो मेरे को समझ नहीं आता है कि वो अब लास्ट सीजन भी वो आता था लास्ट में और वो घुमाता था और उसके कभी लग जाती थी, कभी नहीं लगती थी, कभी वो बहुत लेट आता था. वो ही इज लाइक वो जो डीके का रोल होता था ना कि एक ओवर खिलाओ उसको लास्ट में, तो उसका वही सॉर्ट ऑफ रोल है. And Rashid Khan, not to forget Rashid Khan, who has been in the last few years. एक टाइम पे he was the number 1 T20 bowler, but अभी people have figured out थोड़ा उसका वो बैक इंजरी के बाद उसको Back, वो ये हाँ. नहीं कर पाया, हाँ उसकी वो जिप उस नहीं तरीके मिलती है का. उसकी बॉलिंग में ना जो जो होती थी उसके पास. और उसको वो जो एक ऑड बॉल टर्न करता था और वैसे यूजुअली वो 80% गुगली ही मारता था, तो वो चीज आई थिंक थोड़ी मिसिंग है. So I don't see them in playoffs. I see them again in that 5 to 7 wala finishing somewhere there. So yeah, my best wishes to them, but not really excited about GT. Okay, I'll go next. I feel जब से हार्दिक पांड्या गया है इनकी तो बिल्कुल ही बैलेंस ना पूरा ही बिगड़ गया, पूरा ही बिगड़ गया. मुंबई ने तो एक बहुत बड़ा इन पे जुल्म ही कर दिया है हार्दिक पांड्या को लेके, बिकॉज ही वाज द पिलर ऑन विच द होल टीम वाज स्टैंडिंग. जब से वो हिला है दे डू नॉट नो व्हाट टू डू. The concern for them is Josh Butler की very poor performance and he seems to be in the fag end of his career. ये बहुत बड़ा कंसर्न है उनके लिए कि वर्ल्ड कप में भी was totally out of sorts, totally out of sorts. उसके शक्ल में भी पता लग रहा था, बैटिंग पे भी पता लग रहा था. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि Yeah. इनका जो नेक्स्ट साथ वाला ओपनर है, अगर वो थर्ड में भी जो आए, उनका कैप्टन, he too is going through the worst from his life in T20s. शुभमन गिल, उस बेचारे को तो वहां से भी निकाल दिया था वर्ल्ड कप से. तो ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है शुभमन गिल के लिए, बिकॉज एक कैप्टन को, टेस्ट और ओडीआई के कैप्टन को T20 से निकालना, दैट वाज अ बिग सॉर्ट ऑफ एम्बैरसमेंट फॉर हिम. एंड दिस हैज टू बी अ रिडेम्पशन ईयर फॉर हिम कि उसको इस बार ये करना पड़ेगा. ही हैज टू टेक जीटी एट लीस्ट इन द प्लेऑफ्स एंड इवन इन द फाइनल्स. कुछ ना कुछ तो लास्ट ईयर उसको भी करना प्लेऑफ्स गए थे पड़ेगा. ये लोग. इस They've बार done भी well. कुछ दे हैव डन वेल, बट मे फ्रॉम अ पर्सनल playing perspective he has to get a very good season in and उसको अपना strike rate above 140 150 करना पड़ेगा if he has to get back into the reckoning for India's T20 टीम. तो ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है उनके लिए. ग्लेन फिलिप मेरे लिए हमेशा से ना एक बहुत ही वियर्ड प्लेयर ही रहता है कि समटाइम्स ही डज रियली वेल and sometimes he does really poorly. तो ये बहुत ही अजीब चीज रहता है, but still they should take him in the playing 11. Washington Sundar, I agree with Ballu that he should make it to their team. वो अच्छा करता है. I feel Sai Sudarshan and Sai Kishore are also good additions in the team. The concern for them, for me, is their bowling. Here I differ with Ballu कि regarding Prasidh Krishna and Mohammad Siraj. I feel दोनों have a tendency to leak great runs when the situation is crunch. दोनों, प्रसिद्ध कृष्णा तो भाई साहब ब्राइडन कार्स का भाई है छोटा, कि भाई साहब टेस्ट मैच में कौन 5 के रेट से रन खाता है यार, कौन 6 के रेट से रन खाता है. इंग्लैंड टूर ने तो इसको ना अशोक डिंडा की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया था यार. मतलब ही वाज वेरी पुअर. प्रसिद्ध कृष्णा फॉर मी इज अ बिग वीक लिंक फॉर देम, क्योंकि 2 सीजन पहले तक वो ठीक अच्छा कर रहा था. एक सीजन पहले भी उसने ठीक अच्छा किया था, लेकिन ऑफ लेटली ही हैज बीन वेरी पुअर. मोहम्मद सिराज इज अ ग्रेट, वेरी गुड टेस्ट मैच बॉलर, वेरी गुड ओडीआई बॉलर, बट व्हेन इट कम्स टू T20
बंदे को यॉर्कर नहीं मारनी आती। बंदा कैन ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन खुद हमने यॉर्कर मारना नहीं सीखना। नो 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 नो, हम यॉर्कर मारना नहीं सीखेंगे। राशिद बहुत मेरे से परेशान होते हैं कि मैं उनका क्रिटिसिज्म करता हूँ, उनका फेवरेट प्लेयर है वो, लेकिन भाई साहब हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। जिस बंदे को यॉर्कर एक मारनी नहीं आती, ओके, कोशिश भी नहीं करता अगला यार यॉर्कर मारने की, वही बैक ऑफ द लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ, और बैक ऑफ द लेंथ में छक्के खाता रहता है। और इन्होंने इनको ईशांत शर्मा रखना पड़ा यार अपने साइड में बेचारे को। ईशांत शर्मा इज अ वेरी गुड बॉलर, उसने बहुत एफर्ट किए हैं एंड ही हैज Yeah. डेवलप्ड गुड वेरिएशंस इन हिज आर्मरी, बट ही आल्सो अनफॉर्चुनेटली इज इन द फैग एंड ऑफ हिज करियर। तो बेचारे को की वो लिमिटेशन रही है। एंड रबाडा आल्सो हैज अ टेंडेंसी कि जितनी पेस से कराएगा उतनी पेस से छक्के खाएगा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पे वो छोटे छक्के नहीं खाता, वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के छक्के खाता है। तो वो उसको बहुत ही कुछ अलग ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ फॉर देम टू रियली डू वेल। इट इज अ वेरी टफ सीजन फॉर देम। I राशिद, think Paji summarized the GT team really well. मुझे भी थोड़ा concerning लग रहा है, and I completely agree. This is going to be a redemption year for Shubman Gill. He has to prove himself. And he's always been scoring runs in the IPL. उसमें कोई doubt नहीं है. And I think he will do well this year too. But he has a point to prove now this year. So to get back in the side, maybe to lead or whatever. But he has a point to prove, and I think he'll do well. My concern is also going to be Josh Butler. Sai Sudarshan, obviously, he's going to do well only. He's वो IPL का बंदा है, वो अच्छा करता ही है. तो जॉस बटलर के लिए थोड़ा कंसर्न होगा. मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने कुछ टीम में कुछ चेंज किया ही नहीं. वही लास्ट ईयर की टीम है, अभी इसकी टीम है. तो दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप 3 बिकॉज Yeah. इन टर्म्स ऑफ देयर लोअर जो स्ट्रेंथ है लोअर मिडिल ऑर्डर या वैसे में, तो यू सी ओनली ग्लेन फिलिप्स एंड देन वही शाहरुख खान और राहुल तेवतिया. दे थोड़ा सा हिट एंड मिस है. शाहरुख खान तो आई डोंट नो, पता नहीं उसको क्यों इतना बैक करते हैं. वॉशिंगटन सुंदर को भी थोड़ा ऊपर आना चाहिए आई गेस. Yeah. मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ पाजी से. मुझे लगता है इनकी बॉलिंग ही ठीक रहेगी और बैटिंग में इफ दे स्ट्रगल दे आर गोना फॉल्टर. अगर इनकी, लेकिन इनकी बॉलिंग हमेशा से ठीक रही है विद नेहरा. ही इज गोना कम अप विद स्ट्रैटेजीज. ही इज गोना मेक श्योर कि इनकी बॉलिंग क्लिक्स. बट इनकी बैटिंग क्लिक अगर नहीं की तो दे विल फॉल्टर. अगर बैटिंग क्लिक कर गई, क्योंकि 4 साल पहले तो ये टीम आई थी, 4 साल में एक बार तो चैंपियन बन गए, एक बार फाइनल पे चले गए, एक सीजन नहीं क्वालिफाई किए, लास्ट सीजन फिर से ये प्लेऑफ में आ गए. सो दे, उनका ईथॉस या उनका जो भी है कोर टीम, जो द वे दे प्ले हैज बीन द सेम, कंसिस्टेंट टीम है. एंड इफ द बैटिंग डज वेल दे विल, दे माइट. बट टीम देख करके वो मजा नहीं आता है कि भाई जीटी है, भाई वो ये भी प्लेयर है वो भी प्लेयर है, तो वैसा फीलिंग नहीं है. बट ठीक है, मेरे लिए इट्स अ 50-50. आई वुड नॉट कंप्लीटली टेक अवे. बॉलिंग इनका ठीक है, एंड आई ऑब्वियसली completely disagree from Paji in terms of Siraj. I know, I agree कि उसको Yorkers definitely should work on it, but I think he's gone past that stage जिसमें वो अब वो यॉर्कर चीजें यॉर्कर फिर डालने की अब जरूरत ही नहीं है, इस गन पर। अब नहीं है, अब नहीं कर पाएगा. तो if their bowling clicks, they're going to do well. मेरे लिए ये टीम, I would say 40-60, 60 not and 40 still because they've always been consistent. लास्ट सीजन भी इनके पास यही टीम थी और दे क्वालिफाइड. Yeah. आई अग्री कि लास्ट सीजन थोड़े बड़े टीम्स जैसे CSK was really bad and Delhi faltered big time, और फिर Yeah. KKR भी नहीं था. So it might be difficult, but ठीक है, इनकी ये philosophy है, they're going to stick to it. And इनका environment भी काफी chill है. तो करो तो भी कुछ खास नहीं है, और ना करो तो भी वैसे ही. So तो I think looking at the team, I would not put them in top 4, but again, if their bowling clicks, you never know. If the batting clicks, you never know. चलो, बिफोर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टीम, मेरा एक ट्रिविया क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इंडिया का अब जो ये वर्ल्ड कप हुआ, सबने देखा होगा, सब सारे प्लेयर्स ने भी देखा होगा, एशियन सब कॉन्टिनेंट के सारे प्लेयर्स ने देखा होगा, बट ओनली 2 प्लेयरों ने नहीं देखा होगा वो मैच. 2 प्लेयरों ने मैच नहीं देखा होगा. वो कौन से प्लेयर होंगे वो?
एक of तो all the Asian subcontinent. नहीं, विन मैं और लर्न। क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं। Yes. फिर से दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ। एशियन सबकॉन्टिनेंट के जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो मेन टीम्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ऑल, उसमें सबने वर्ल्ड कप देखा होगा, सबने। बस 2 ही प्लेयरों ने वर्ल्ड कप नहीं देखा होगा। वो 2 प्लेयर कौन से हैं? बताओ। विन एंड लर्न एंड यस, राणा जी। राणा की हर्षद राणा राणा हाँ, नहीं 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 नहीं, आपने विन एंड लर्न बिल्कुल ठीक बोला। विन एंड लर्न एज वी यू सीन कि वो मैच, हम तो मैच नहीं देखते, हम तो मैंने देखा नहीं। दूसरा प्लेयर जिसने नहीं देखा होगा मैच, वो है रियान पराग। वो कहता कि मैं खेलूंगा तो मैं देखूंगा, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मैं नहीं देखूंगा। तो उसने भी मैच नहीं देखा होगा। तो कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स, मैं ही Oh my शुरुआत God. कर देता हूँ, मैं ही शुरुआत कर Yes. देता हूँ राजस्थान रॉयल्स की। आई फील उनका जो कैप्टन है, he needs to mature. He really needs to mature. He may be the Mohammad Rizwan of India in terms of having a foot in his mouth. यो जो भी बोल देता है, the sheer arrogance that kind of he Oh my demonstrates, God. the nepotism that he demonstrates, I think he needs to peg it down. He's not हाँ, Virat Kohli yet. तो he वो needs to समझता है खुद को stop अपने आप behaving को। like Virat Kohli कि मैं विराट कोहली हूँ। He needs to prove it with his performance. और हाँ, कैच पकड़ के ऐसे करने की ऐसे जरूरत नहीं नहीं है। catch ऐसे पकड़ लिया भाई, गिव इट द होल रिस्पेक्ट, मैच में पूरा रहो। आई फील वो he feels he deserves a lot more recognition, but the recognition needs to be earned first. I feel this will be a crucial year for him because he is nowhere in the reckoning for India's T20 team. No, He but you're wrong, Paji, because Ah. he was never dropped. yes, He was never dropped. He yes. got injured. He got injured. Yes, that was a big thing. He got injured. He was never dropped. I He was stand never dropped. corrected. I stand corrected. So coming to that team, I feel Riyan Parag, it is a litmus test for him. I'm really excited to see Vaibhav Suryavanshi because he has done great. That knock in the under 19 World Cup was Oh out my of the God. world, out of the world. Plus, I will give this shout out to this one guy. I'm really excited to see. That guy's name is Dre Pretorius. He is a South African. He is very good. That guy, I've seen that guy in, I think, against Pakistan and all. That guy has superb hitting ability, and he's pretty young. And for me, he is the watch out player for Rajasthan Royals and for the IPL. I would say this. He's pretty good. Plus, I will feel that Shimron Hetmeyer, of course, will do really well. And Yashasvi Jaiswal, I really want. I feel उसके साथ ना थोड़ा सा injustice हुआ पड़ा है because of Shubman Gill and everybody else कि उस बेचारे को chance नहीं मिलता है. I feel he can really give a good hit this year and अपनी reckoning वो इंडियन नेशनल T20 के लिए करे तो बड़ा सही होगा. ध्रुव जुरैल, I feel still is not the most finished product that she should be. वो थोड़ी Especially for T20, yeah. especially for T20 and all. जो इनके बड़ी फैन फॉलोइंग से इन्होंने जडेजा को लिया है, बन्ना साहब को लिया है, वो आई फील मे नॉट डू वंडर्स बिकॉज ही हैज डन ग्रेट इन द पास्ट, बट नाउ ही इज इन द फैग एंड ऑफ हिज करियर. उसकी हिटिंग एबिलिटी भी एक्सपोज हो चुकी है बहुत ज्यादा, तो कोई भी उसकी आंख में बॉलिंग देता नहीं है मारने की. तो एंड आई थिंक सैम करन इज नॉट अवेलेबल. वो उसकी Yeah, he got injured. इंजरी. जोफ्रा आर्चर, you know कि either he'll produce the spell of his life or he'll go for so many runs कि opposition को तो kind of जितवा भी सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है थोड़े. अगर हिट पड़ गया उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि अब मार लो, जहां मारना है तुमने, मैं तेज करा देता हूँ, जाओ जाओ मार लो. तो ये उनका एक दिक्कत उनके साथ रही है उनकी बॉलिंग. आई फील बट नेंड्रे बर्गर आई फील इज अ गुड बॉलर. वो अच्छी कर भी देता है. संदीप शर्मा हैज गुड वैरायटी, जो कर सकता है कि अच्छी. मुझे इनकी ना एक बस वीकनेस लग रही है, फास्ट बॉलिंग में फिर भी कवर अप हो जाएगा. इनके जो स्पिनर्स है ना, मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है कि जडेजा आजकल रन खा लेता है. रवि बिश्नोई आई फील हमेशा ही इज प्रोन टू बीइंग हिट फॉर टू मेनी रन्स, क्योंकि उसकी वैरायटी नहीं है. ही बॉल्स वे टू फास्ट और ही गोज फॉर गुगली एज ही मच मारता है. पेस. वो गुगली ही मारता है, उसी पे इतने छक्के खाता है वो. एंड फिर एक कैच वो बाउंड्री के पार कोई फील्डर पकड़ लेगा
and he'll go like Shahid Afridi, oh कि मैंने आउट कर दिया, मैंने आउट कर दिया. I think उनकी spin bowling is slightly their weakness, कि उनके पास वो Hmm. नहीं है. Otherwise it is an okay looking decent side. They for me have a 50-50 chance. मतलब 60-40 कहूंगा कि 60% Yeah. they should make it to the playoffs. 40% because of their spin and bowling Mhm. they may not. Yeah. Okay, I'll go next because Rajasthan is also sort of my home team. Supported them back in 2008. We won. Never expected that we'll win, and then supported them for a couple of years more. But then I just saw a pattern that बहुत ही सोच सोच के खर्च करते थे. बहुत हमेशा वही टीम ले लेनी कि हाँ हम तो अंडरडॉग्स ही रहेंगे. वो Oh. कितने साल चला, and I just lost interest. Um, Captaincy, I don't know what Rian Parag is gonna do. Um, Interested to see how Jaiswal goes, how Suryavanshi goes, और जो उनका मिडिल ऑर्डर है, हेटमायर है, जुरेल है. So I really hope that Hetmeyer continues the form that he was in during the T20 World Cup, because पिछले साल मैंने देखा था उसकी बैटिंग आती थी, क्रंच सिचुएशन होती थी, और वो बस वही ऐसे स्विंग करता रहता था, उसकी आंख में बॉल आती नहीं थी. कोई एज लग के फाइन लेग पे चौका लगा चला जाता था, कोई स्क्वायर लेग पे उसका डबल हो जाता था. तो लेट्स सी. बाकी bowling is also, again I'll go with Paji's opinion कि बड़ा थोड़ा iffy सी bowling है. I mean they have a lot of pace. They also have Tushar Deshpande, who had a decent season, I think, when he did one season with CSK. but उसके बाद वो थोड़ा बाहर हो गया न्यूज से. वो थोड़ा उसका एक सीजन आया और फिर वो उसका डिप हो गया. Then we also have Vignesh Puthur. So interested to see how he'll go. Kuldeep Sen, he has good pace, but again, उसके भी 76 ही पड़ते हैं. But I am the most important thing that I'm really interested in कि क्या विराट कोहली ने जो प्रॉमिस किया था नंद्रे बर्गर को कि एक ओवर में 34 रन मारूंगा डैश डैश, क्या वो पूरा होगा इस साल? मैं उसके लिए बहुत इंट्रीग्ड. Good one. Uh, Good one. No, I So think. overall, I Sorry, think go I ahead. see them. I hope that they do well. Because overall, I think team balance ठीक है, but it'll again depend on how the players sort of go and perform there. उनके combinations क्या होंगे? Young captain है, वो कैसे captaincy करेगा? I think last season में जब उसने शुरू के 3-4 games में captaincy की थी, तो he still did okay. Riyan Parag, despite being a very sort of arrogant player that he comes out to be in public. But I see them probably in that 5 to 7, somewhere finishing in that region. I think for me, there has been a change in the management. तो Rahul Dravid को हटा Hmm. करके now Rahul Dravid is looking at other cricketing aspects of Rajasthan Royals, and they've got back Sangakkara. I think which is a wise decision. I wanted to ask you regarding this. How do you feel about this decision, and what does it suggest about the team state of mind, especially the owner's state of mind? They've gone back to Sangakkara now. I think मेरे हिसाब से with Sangakkara, I think they were doing well. जब हाँ. संगकारा था और राहुल द्रविड़ लास्ट सीजन तो उनकी आईपीएल सिलेक्शन ही वाज ब्लंडर्स. उन्होंने दो श्रीलंकन चहल को आप जाने दे Yeah, दिया. Oh, that was that और was a very blunder. और That was a big आपने blunder. हसरंगा और वो एक और बंदा कौन है? that तो तीर मारता है वो. हाँ, तीर मारता. हसरंगा Thikshana. है, Tikshana. तिक्षाना. उनके साथ आप युजवेंद्र चहल को हटा के, तो आई मीन दे Exactly. लॉस्ट द प्लॉट लास्ट ईयर. So they've gone back to where they thought कि I think Sangakkara was never out of it. I think इन लोगों ने roles बहुत reverse कर दिया है. संगकारा अब Hmm. वापस कोचिंग में आ गया and राहुल द्रविड़ उधर डायरेक्टर बन गया या कुछ हो गया है. I think it's a sane move. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर रियान पराग को थोड़ा ज्यादा ही फ्रीडम दे दिया, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक ऐसा कोच है हु विल गिव फ्रीडम टू प्लेयर, लाइक गो Hmm. एक्सप्रेस योरसेल्फ.
तो रयान पराग कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हो ज्यादा ही गए एक्सप्रेस करके last year. So I mean, they had a really bad season. They lost some close matches too, which I think they Yeah. could have won. So is season, I think a lot of it will be Sangakkara's planning and Ryan Parag sort of learning more and more how to take things. मुझे ऐसा लगता है again, मुझे for this team to do well, a lot of it is going to be dependent on how Ryan Parag captains. If Sangakkara is sending out instructions and Ryan Parag is like, नहीं मैं खुद तो पर्ची हूँ बट मैं संगाकारा का पर्ची नहीं पढ़ूंगा तो अगर वो है तो they will struggle, but otherwise if Sangakkara controls things because he's a very sound cricketing mind, तो राजस्थान will do well and Hmm. फायर पावर तो इनके पास है। राजस्थान को की टीम को देख के मुझे ऐसा बार बार लगता है कि यू वांट टू सी देम, लाइक आप जैसे बात किया आपने, यू वुड वांट टू सी रैम पराग कैसा कर रहा है, यू वुड वांट टू सी सूर्यवंशी कैसा कर रहा है, यू वुड वांट टू सी वो बंदा प्रेटोरियस है, फिर यू वुड Hmm. आल्सो वांट टू सी यशस्वी जायसवाल, बिकॉज again as Paji said and Ballu also would have mentioned कि he's been a little unfortunate, he's a class Yeah. batsman, हम्म, थोड़ा T20 सेटअप में होना चाहिए था उसको, तो you would want to see a lot of players in Rajasthan. So let's see. I hope they do well. Bowling ही थोड़ी सी वीक है अगेन, जोफ्रा आर्चर उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा करे। आई एम संदीप शर्मा वेटरन अगेन, वो नकल बॉल पे नकल बॉल डालेगा। लेट्स Hmm. थोड़ा ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग राजस्थान, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी एक्साइटिंग टीम, बट Yeah. संगकारा वापस आया एंड आई वांट टू सी रेयान पराग्स कैप्टेंसी, वैभव सूर्यवंशी। मुझे ऐसा लगता है वैभव सूर्यवंशी के लिए भी इज ऑल्सो गोना बी अ क्रूशियल सीजन, बिकॉज अगर उसने अच्छा कर दिया तो फिर भाई मतलब ही इज गोना स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? Yeah. Yeah. कि भाई ठीक है अभिषेक नहीं अच्छा कर रहा है तो लेट्स पुट अभिषेक असाइड एंड लेट्स पुट वैभव सूर्यवंशी, बट इट्स गोना बी Hmm. अ टेस्टिंग सीजन फॉर वैभव सूर्यवंशी एज वेल। let's see how he handles it, because people are also going to come hard at him, बच्चे बच्चे समझ के Hmm. लास्ट ईयर तो निकल गया, बट इस सीजन people have seen him, they know कि इसको कहाँ पे क्या करना है, so Yeah. people would have planned. So Rajasthan, I don't see them qualifying, Hmm. but I am excited to see Rajasthan Royals as a team. Hmm. Hmm. That's my analysis. I don't see them Hmm. making it to top four, Yeah. because मुझे ऐसा लगता है there are better teams out there who Yeah. have a more stronger drive Hmm. than Rajasthan Royals. So I don't see them qualifying top four. Yeah, yeah. okay. Just last point before we move on to LSG and finish that analysis. I think to Rashid's point, I think we're going to see a lot of well-directed short bowling on Vaibhav Suryavanshi, because he struggled in the sort of the under-19 World Cup a little bit. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहा है, बट कुछ गेम्स में वो थोड़ा फंस रहा था शॉर्ट बॉल पे, वेल डायरेक्टेड थी तो उसकी खड़ी कर रहा था वो। तो आई थिंक दिस सीजन आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉलिंग, वेल प्लान्ड बॉलिंग उस पे होगी। सो एक्साइटेड टू सी हाउ ही कोप्स, बिकॉज उसका तो ऐसा वो जब चलेगा वो बल्ला पूरा 360 तो And who better than Jofra Archer? अगर if he's really doing या it, practice हाँ, करो यार, he's express, I think वो बहुत fast है, तो हाँ. practice करो, let's see. Rajasthan, very excited to see, but as I said, I feel वो not कर top four. लेगा. I feel I have seen the glimpse of him. I think he कर has लेगा, that किंग कर लेगा। potential कि कर लेगा. ये किंग कर लेगा. ये किंग जरूर कर लेगा. चलो, भाई coming to वो the अपने जगह से आता है पाजी, मेरे जगह of से आता है course वो। भाई. जैसे कहते एक बिहारी सब पे भारी. भारी चलो, तो yeah, I hope अच्छा करे वो। लेट्स होप सो. चलो, कमिंग टू लखनऊ सुपर जायंट्स. सबसे पहले मेरा एक आप लोगों से सवाल है कि व्हाट डू यू गाइस सी फील कि इस आईपीएल में दिग्विजय सिंह को कोई ना कोई थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? कोई ना कोई उसके बाल खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जब अभिषेक शर्मा ने बोला था, कोई उसको पीटेगा कि नहीं पीटेगा, तुम बताओ. बड़े पंगे लेता है यार वो, बहुत लोगों से पंगे लेता है। मुझे लगता है किसी को कोई तो चढ़ जाएगा इस पे, मुझे लगता है। नीतीश राणा के साथ भी हुआ था ना इसका हाँ. कुछ दिल्ली का वो जो हाँ, वो लोकल लीग बहुत थी। बड़ा फाइट था अभिषेक शर्मा वो। भी था. अभिषेक शर्मा वाज पॉइंटिंग आउट कि मैं तेरे खींच के मारूंगा तुझे.
मैं बस I चाहता हूँ think वो एक बार ना कोहली को कर दे ऐसा। oh अरे याद है, अरे आई ओहो! स्टिल रिमेम्बर एक बार वो कोहली को ऐसे बॉलिंग डाल रहा था एंड ही स्टॉप right. एंड कोहली एक यस। स्टेयर दे रहा था एंड ही वाज लाइक एक्टिंग कर रहा था प्लेयर्स इधर उधर करो एंड Uh, कोहली भी थोड़ा सा तो सी अगेन मेरा पाजी के साथ ये बिफोर पाजी आप एनालिसिस दो अपने एलजीज टीम का मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है यू वांट टू सी सच कैरेक्टर्स ऑफ ऑन द कोर्स, टीम ऑफ विद वो कोर्स, तो यू है ही है, वो तो है, आई of हैव course, नथिंग of अगेंस्ट course. दैट। आई वांट सच कैरेक्टर्स, मुझे तो कैरेक्टर्स ही पसंद आते हैं यार। आई हैव ऑलवेज बीन अ Uh, बिग फैन ऑफ कैरेक्टर्स। नहीं तो क्रिकेट बड़ा बोरिंग हो जाता है। मैंने तो एग्जैक्टली तो शुरुआत यू वोंट ही वांट टू सी थोड़ी बहुत कैरेक्टर्स देख के फाइट्स किया है ना। yeah, yeah. ग्लेन थोड़ी मैकग्रा बदमाशियां, की थोड़ी थोड़ी कूड़ी मारो, बदमाशियां, कोई थोड़ी कोने बज रही है, सिर पे बॉल बज रही है, अख्तर, वॉन, कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए तो मजा आता है। तो आई uh, आई लव हिम। थोड़े एंटिक्स होने चाहिए यार, मजा आता है। hmm. आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिग्विजय सिंह। ही इज अ वेरी गुड बॉलर। बढ़िया, अच्छे एंटिक्स हैं तो अच्छा है। तो आई विल गिव यू द Hmm. अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू गो अहेड एंड डू द नहीं पाजी एनालिसिस। आप स्टार्ट करो क्योंकि चलो आपने मैं स्टार्ट स्टार्ट किया करता था हूँ। एंड हाँ मैं आपकी एक लखनऊ फेवरेट है। मैं फिर बोल देता हूँ, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए कि लखनऊ हमारी फेवरेट है। इतना बड़ा इल्जाम नहीं। मैं तो इस बार पहले मैं ये करने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि विल ऋषभ आपको क्या। पंत ओपन और नॉट नहीं ये नहीं, ये क्वेश्चन मेरा आपका क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ओके ये है कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा नहीं करती, क्या आपको लगता है कि इस बार ओनर पीट देगा ऋषभ पंत को? मैं भाई तो इस पीट बार तो देगा, वो इस पीट बार देगा। तो बहुत गंदी ट्रायंगल बना हुआ है। यू हैव गोयनका, यू हैव जस्टिन लैंगर हम्म। एंड देन यू हैव पंत बेचारा में फंसा हम्म। हुआ, क्योंकि वी ऑल नो कि जस्टिन लैंगर का जो टेन्योर एंड हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कैसा हुआ था, बिकॉज हम्म प्लेयर्स इकट्ठे हो गए थे, कमिंस एंड ऑल, एंड दे लेकिन वो वांटेड हिम टू गो। लास्ट टाइम भी तो था, लैंगर था लास्ट टाइम। या बट हाँ वही है ना कि वो इस बार और माउंट हो जाएगा प्रेशर। हाँ, तो वो प्रेशर तो कैसे माउंट होगा, होता है। मतलब आई एम रियली इंट्रिग्ड टू वेरी सी कि कैसे इंट्रीग्ड। होगा। चलो, कमिंग um, टू द एनालिसिस इस बार, आई फील आई रियली वांट, आई फील कि आई एंड आई रियली विश कि युवराज सिंह ने कुछ ना कुछ ऋषभ पंत को के साथ वर्क किया है और कुछ ना कुछ उसकी इम्प्रूवमेंट आए। एंड आई रियली वांट कि ऋषभ पंत इस बार अपनी बैटिंग से चमके, बिकॉज बहुत ज्यादा पीछे आ गया ऋषभ पंत इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन टर्म फॉर इंडियन T20 टीम। बहुत पीछे आ गया एंड ऐसा ही चलता रहा तो ये टेस्ट की रैंकिंग से भी बाहर होने की कगार पे आ जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग रियली वेल। तो आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर ऋषभ पंत एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन एंड ऑल्सो एज अ कीपर। आई फील पिछली बार भी ही वॉज वेरी पुअर एट टेकिंग DRSs। बहुत yeah. पुअर DRSs ले रहा था वो। ही वॉज वेरी बैड एट टेकिंग DRSs एंड ऑल। तो ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी ओपनर आई थिंक दे डिपेंड टू मच ऑन माकरम एंड Marsh. मार्श। टू मच, कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसके नीचे आके वो लोग कुछ करते नहीं है। इनकी ओपनिंग बहुत अच्छी है। निकोलस पूरन इज प्रीटी गुड, ऋषभ पंत इज प्रीटी गुड, ब्रेट्सके इज आल्सो वेरी गुड। आई डोंट नो हिम्मत सिंह कौन है, कूडोस But टू he हिम। looks like Colin de Grandhomme. हाँ, Desi Colin de he Grandhomme. looks like Colin de Grandhomme। तो आई होप कि Colin de Grandhomme से अच्छा प्लेयर हो, क्योंकि Colin de Grandhomme भी बड़े रन खा लेता था। इनका आयुष बदौनी, आई नो गौतम गंभीर को बहुत पसंद था आयुष बदौनी, तो ही इज ऑल्सो ऑफ द सेम लाइन कि इसका छक्का भी ना रस्सी बहुत देरली टापता है। तो इसके साथ भी ये थोड़ी प्रॉब्लम है। शाहबाज अहमद इज अ गुड ऑलराउंडर, ही इज गुड। इनकी बॉलिंग में रियली वांट, माय बेस्ट विशेस आर विद मोहम्मद शमी। I've been a big Shami fan. I feel after injury, 2023 World Cup was his peak performance, peak performance. उसके बाद बेचारे को इंजरी होगी and he has not been the same bowler. I really hope कि शमी does really well and he really goes out with a bang. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे शमी कि एटलीस्ट आई वांट टू सी हिम बैक इन दी ODI सेटअप या टेस्ट सेटअप, कुछ में वापस आ जाए, बिकॉज आई फील शमी इज ग्रेट बॉलर। क्या क्या Yeah. लाइन लेंथ है, सीम मूवमेंट है, क्या Oh यॉर्कर्स my हैं, God. टू गुड, टू The गुड। most beautiful thing in cricket is मोस्ट watching ब्यूटीफुल the ball leave बॉल his hand. लीव हिज हैंड, इट इज टू Oh, गुड। बाकी दिग्विजय सिंह ऑलवेज अ गुड कैरेक्टर, बहुत ही बढ़िया है। आई रियली वांट टू सी मयंक यादव।
बिकॉज मेरी इससे बड़ी होप थी कि अख्तर का जवाब फाइनली हम देंगे, फाइनली कोई ना कोई अख्तर की पेस का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बट ही हैज बीन बिसेट विद अ लॉट ऑफ इंजरीज शुरू से लेके अब तक ही, एंड आई रियली होप कि ये साल इसका रिडेम्पशन का होगा, एंड दे स्टिल लुक अ डिसेंट इनफ गुड साइड। ऐसा नहीं है कि इनकी साइड में कोई प्रॉब्लम है, थोड़े मिडिल ऑर्डर आई थिंक इनकी स्लाइट वीकनेस है, बॉलिंग एक इनकी ठीक है, एक मिडिल बहुत ऑर्डर। इंटरेस्टिंग इनके पास लेफ्ट आर्म सीमर भी है, आपको मैं भूल उसी की रहे हैं। बात करने लगा था, मैं उसके ऊपर ट्रिविया क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, तो एनालिसिस खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे तरफ से इनका वीकनेस है इनकी मिडिल ऑर्डर, बाकी ऊपर और नीचे ठीक है, तो इट्स अ हिट एंड मिस, 50-50 कर सकते हैं, डिपेंड करता है। मेरा मेन जो आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा वो कि क्या अर्जुन तेंदुलकर की इस बार बॉलिंग आएगी, इस बार उसने फ्रेंचाइज चेंज की है, डू यू गाइस सी हिम स्टार्टिंग द प्लेइंग 11 either in the start or in the middle or in the end? Go for it. No. I don't think so, Paji. I didn't think Not so. even in the middle. I think in the middle No. उसको एक दो यार सचिन कॉल कर देगा यार, एक दो तो खिला लो, इतना इतना सचिन के सारे रिस्पेक्ट करते हैं, वो कह वो तो देगा है। नहीं एक दो मैचेस तो वो जरूर ये खेलेगा, बढ़िया। एक दो ओवर में एक दो कराएगा। मैच तो खिला देना। तो एक दो मैच तो आई थिंक मिडल में उसको खिला देंगे, और उसके एक दो बॉलिंग के लिए आई थिंक दैट वुड सफाइस। I can go next. I am very excited about their bowling lineup, जो पिछले साल बहुत सारी इंजरीज हो गई थी इनकी बॉलिंग लाइनअप में। सो मोहसिन खान, ही हैड अ ग्रेट सीजन 2024 वाला, तो वो वापस आएगा। देन यू हैव मयंक यादव, होपफुली ही इज फिट एंड रेडी टू गो दिस ईयर। You have Avesh Khan, you have Mohammad Shami, then you have Henrik Notia. आई होप उसको ना खिलाएं, वो बोर रन उसको खाता यार, है यार, बोर रन उसको खाता वो। अगर, हाँ, but I think when he, like एक season I remember when he was in his peak, he was bowling 150 plus consistently, बहुत देर and he was, पहले की बात है यार वो तो। हाँ, so but he's very injury prone, so let's see अब क्या होता है उसका। Then you also have Maninder Buttar lookalike Prince Yadav. ट्रू, रियली ट्रू। मनिंदर बुट्टर So he लगता had, बिल्कुल वो लगता, है, बिल्कुल वो चला लगता। था। So he had a decent season last year. ठीक है, तो he is sort of a backup option if one of these pacers get injured. Batting, I यार think middle उसको order. देखकर, प्रिंस यादव को देख के लगता है कि कुछ खाना खाओ यार, बॉडी वही फटी तो बनाओ कह रहे, यार। मनिंदर बुट्टर लाइट वर्जन। Light version. But I think middle order पे इन्होंने थोड़ा काम किया है कि at least now they have Bretzke, they have Joss Inglis जो आएंगे, and then they will have I don't know if about Shahbaz Ahmad, Abdul Samad, अगर उन लोगों को, they'll keep them in the middle order. And then Pant would be there, apart from Pooran. So I think looks slightly better than last year, because last year इनकी bowling बहुत suffer की थी because of injuries. I see them, I think, are probable for playoffs, if all things go well, because I love Mitchell Marsh and Markram, and they are in really great form. So I think वो जो तिकड़ी उनकी थी last year, Pooran, ये Markram, Marsh, and hopefully Pant as well इस साल चलेंगे, and they will do really well, I think. Or bowling wise, I'm also sort of very excited to see a lot of sort of young talent जो है इंडिया का, वो देखने को मिलेगा. But didn't you like Mitchell Marsh more when he also used to bowl a bit? Now he does वो not फिर bowl. उसके वो हैमस्ट्रिंग पकड़ लेता था ना, वो बॉल डालता था फिर वो ऐसे पकड़ लेता था कि वो, हाँ, तो उसका तो इवन आई रिमेम्बर ऑस्ट्रेलियन कुछ प्लेयर्स थे जिनके हैमस्ट्रिंग हमेशा से, वो शेन वॉटसन के भी थोड़ी बॉलिंग हाँ, करता था, उसका हैमस्ट्रिंग हिल जाता था. देन आई रिमेम्बर सुरेश रैना एंड शिखर धवन मेकिंग फन ऑफ हिम इन दैट 7 मैच सीरीज जो हुई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हर मैच में 350 बन रहे थे और इंडिया तो आप वो 350 बिलीव चेज नहीं कर रही करते, थी. आप वो बिलीव नहीं करते, जैसे कुछ फेमस प्लेयर्स बोलते हैं कि कभी कभी इट्स क्रैम्प, कभी कभी इट्स एक्टिंग। sometimes Sometimes it's it's cramp, cramp, sometimes. sometimes.
तो I think मेरा analysis यही है कि I see them in probable top 4 and I hope they really for Pant's sake I hope really they do well. I don't like Goenka जिस तरीके से वो देखता है उसको क्रिकेट कुछ पता नहीं होगा इतने वो उसमें रहता है. But for the the players' sake and the fans' sake, I hope they do well. I think आप लोगों ने most of the things cover कर लिया है. I think LSG for me it's all optics. पहला 2-3 मैच जीतोगे आप तो ऑप्टिक्स बहुत सही लगने लगेगा. और अगर आप पहला 2-3-4 हार जाते हो तो इट्स ऑल ऑप्टिक्स. मीडिया में क्या दिख रहा है, गोयनका को फोकस करेंगे, ऋषभ पंत को दिखाएंगे, वो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा. आई थिंक जहीर खान को हटा दिया इन लोगों ने, व्हिच इज अ बोल्ड कॉल. Yeah, आई आल्सो थिंक जहीर खान थोड़ा Oh, बीसीसीआई में आई थिंक ही इज I think involved. probably is गोना बी इन्वॉल्व he's होगा. gonna get a role over there. हाँ. यस, बट आई थिंक जहीर खान को आप साइडलाइन कर रहे हो and Yeah. you're trusting Justin Langer. I think he's a solid coach. But again, LSG मेरे लिए optics है. Optics कैसा रहता है for the initial few matches is going to decide their fate. मैं थोड़ा सा disagree करता हूँ जब पाजी ने बोला ऋषभ पंत के लिए. I think the ship has sailed now. T20 में you have too many options to choose from, but I think और ये लोग जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओके आईपीएल भी गया तो ही स्टिल गोना बी इन द टेस्ट टीम, बिकॉज वो टेस्ट टीम का परफॉर्मेंस इज गोना बी जस्ट ऑन हाउ ही परफॉर्म्स इन द टेस्ट मैचेस. सो मुझे देख करके तो काफी अच्छी टीम लग रही है ये. बट आई हैव 4 अदर बेटर टीम्स जो आईपीएल में है. ये मुझे ज्यादा लगता है ज्यादा अच्छे हैं इंस्टेड ऑफ लखनऊ. I'm again very excited to see Digvesh Rathi again this season. मजा आता है उसको देखने में. थोड़ा सा थोड़ी बदमाशियां होनी चाहिए पिच पे, which I like. और नीतीश राणा के again gonna be fun to watch. So bowling भी अच्छा है again. They had some really bad injury crisis जैसे बल्लू ने बोला. They're gonna do well. Let's see if they disrupt the other 4 teams that I have in mind. I don't see them qualifying, but they will make a strong case this season. If, but there's a big caveat because इनके batsmen सब हैं sorted. Mitch Marsh, Markram, Pant, Pooran, अब्दुल समद. इनके पास पावर भी है अच्छा खासा. शहबाज अहमद, I like that guy, अच्छा करता है वो. थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मयंक यादव कैसा करेगा. एंड शमी है, आवेश खान है, मोहसिन खान है. So a lot of Yeah. players So to my look forward question, to. I have a question for you. Sorry to cut your line of thought. No, आपने दिग्वेश राठी, दिग्वेश सिंह की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछली बार वो हवा में चलान काटता था तो उसका खुद का चलान रेफरीज ने काट दिया, फिर वो जमीन पे चलान काटने लग गया. तो इस सीजन वो चलान कहाँ काटेगा, आप मुझे बताओ. या तो जूता उतार के. it was fun. Yeah, I mean, मुझे लगता है हवा में ही चलान काटेगा फिर से पाजी. I hope थोड़ी उसने बहुत सारे फाइन्स दिए. I hope थोड़ा सेविंग्स इस साल वो कर सके on the IPL fees. अगर वो match अबरार fees. का सेलिब्रेशन ऐड कर ले कि वो हाँ, पहले चलान काटे फिर बोले. that would be fun. Yeah, so I will just summarize. मेरे लिए LSG is gonna give a good fight. I hope they qualify at least in the playoff. I want them to qualify because of Rishabh Pant. But ठीक है, qualify कर जाओ. I don't think they will win it. But I hope Rishabh Pant does well and they Yeah. qualify into the playoffs. But मेरे 4 teams जो मुझे Yeah. ऐसे लगते हैं वो उनमें नहीं है. तो आपकी 4 LSG. टीम्स क्या हैं? Let's So do that. I'll go first Yeah, with that. yeah. मेरे 4 टीम्स जैसे मैंने बोला था लास्ट एपिसोड और अभी के एपिसोड में. फॉर मी जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स दिल्ली इज गोना बी वन टीम जो मुझे लगता है रहेगा. मुंबई, सीएसके, आरसीबी. Okay. मुंबई, सीएसके, आरसीबी एंड दिल्ली आर माय 4 पिक्स. LSG, again we've just discussed LSG, but LSG से बेटर है ये चारों टीम्स. So my 4 picks will be Mumbai, CSK, Delhi and RCB. Okay. Nice. Okay. बाजी आपके? आप चलो लोग मैं भी बोल बताएं. देता हूँ. as I said earlier, I am supporting my home team, PBKS Punjab. तो Punjab I'm expecting 1 Punjab, and second MI will do good.
Third, I would say I'm also backing ki Rajasthan Royals can come Hmm. in the Ooh. top four. Rajasthan Royals can. And fourth, I would say DC. Nice, nice. So आपने आरसीबी और सीएसके नहीं है आपके रेकनिंग में पाजी? नहीं, नहीं. तो आप Very tough, कुछ RCB ऑनलाइन tough, लोग लेकिन ऑनलाइन इस बार लोग नहीं. बोल भी रहे थे कि पाजी सीएसके हेटर है. I may be banned in Tamil Nadu. तो बस क्या कहें. Yeah, no. That's I know, buddy, how much you have supported CSK over the years. हाँ. So, anyways, I think I will go. I think my picks are also very similar to Paji's. So, Punjab, Delhi, and Mumbai, these three teams, very similar. Fourth ke liye, I was sort of stuck between RR, LSG, and I in the last episode I said CSK are also sort of probables to make it. So I'll go with LSG for now. So that'll be my pick for the आप fifth. दोनों के टीम्स में सीएसके और आरसीबी नहीं है. वाह, वेरी डिफरेंट. Their bowling Bowling, I lineups are think bowling concerned. lineups are a concern. Bowling Hmm. lineups are a concern. I mean, of course, हाँ. I mean these are on paper, and of course, मैं थोड़ा सा cricket खेली टर्न जाएगी तो पता हूँ. लगेगा. But हाँ. like for या now, these are picked. सॉरी बल्लू, मैं Yeah. थोड़ा सा पंजाब इज आल्सो गोना बी देयर. आई शुड नॉट लाई. अरे पंजाब. 4 बोलने हैं भाई, सबका नाम भी ले हाँ, लेना. ऐसा इतना थोड़ी ना. but I इतना will नहीं अच्छा no I वो will पर stick बनना to. ये कहीं नहीं, से I will गाली ना stick. पड़े. इतना नहीं सेफ नहीं खेलना. नहीं I will नहीं ठीक है. पंजाब के लोग वैसे भी गालियां नहीं देते हैं उतने, राइट? ब्रैम्पटन गए नहीं हो कभी. नहीं मैं अपने 4 पिक्स पे स्टिक आपके करता हूँ. 4 क्या है, दोबारा से रिट्रेट करो, बताओ. मुंबई, सीएसके, आरसीबी एंड एक और DC. क्या बोला? टीसी. DC. मैंने नोट कर लिया by the way. चलो, गुड है. Yeah. चलो, और बॉटम 2 पिक करते हैं. और बॉटम 2 भी है. बॉटम 2 ओके, आप स्टार्ट करो फिर. बॉटम बहुत मेरे लिए risky चीज है केकेआर और भाई. एसआरएच. हाँ. KKR और KKR SRH. SRH. Okay. ओके, बल्लू. I think SRH for sure. I think I'll go with KKR as well. I'm not sure about the other team. I think SRH तो लग रही है कि bottom 2 में जाएगी. But I'll pick just because of their bowling wows, like जो इतने चल रहा है. भाजी चेन्नई भूल से भी पिक मत करना, नहीं तो इस नहीं बार. नहीं, बॉटम के लिए आई थिंक इट्स अ क्लियर थिंग. आई टोटली कॉन्कर विद यू एंड बल्लू. SRH आई थिंक बॉटम में ही आएगी. आई थिंक बॉटम की Number 10. बॉटम में आएगी, नंबर 10 में आएगी. और 9th में आई एम ऑल्सो सीइंग KKR बिकॉज ऑफ द इश्यूज दैट दे हैव. Orange ये Army दोनों आ होंगे. जाएगी chat में. हाँ, ये भी हो सकता है इस बार. लेट्स सी. तो चलो, दैट वाज द एनालिसिस. अब बस एक चीज डिस्कस करते हैं. रिसेंटली अ ग्रेट मूवी हैज कम आउट, धुरंधर 2. उसका एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो अभी रिसेंटली अनवेल हुई है कि वी हैव टू थैंक स्टुअर्ट बिन्नी फॉर धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2. अब आप कहेंगे कि कैसे उसको थैंक Oh करना है. God. आई विल टेल यू कि कैसे थैंक करना है. As Sometimes it turns out, this works. sometimes that works. Okay, as it turns out, the director Aditya Dhar was a big time cricket player. He was very good apparently, and he was gonna get selected. I think under 21 में कहीं वो select होने वाला था. But because Stuart Binney के भी father Roger Binney है and everything, तो that kind of nepotism got into the way, and on the trials and all he got selected and Dhar did not get selected, and Dhar was absolutely really disgusted with that thing and all, and apparently that is how he decided why he decided to switch careers. So he came to Mumbai and all, and that is why he decided to pursue filmmaking, and we got to witness Dhurandhar, which incidentally has exposed a lot of पाकिस्तानी प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि वो भी अब पता लगा कि वो भी धुरंधर ही हैं, तो उनको रिजी. एक्सपोज कर दिया है. रिजी को बड़े लोगों को एक्सपोज कर दिया है. तो हम सोच रहे थे कि हारिस रऊफ और बाबर आजम धुरंधर है, बट और भी एजेंट्स हैं बड़े वहां पर. तो रिजी इज अ बिग टाइम धुरंधर. तो ये हमें देखना पड़ेगा. आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं तो वो जैसे वो दिखाता है ना, एक मीम आता है लियोनार्डो का, देन ही गोज लाइक हे यू नो व्हाट्स दैट. तो जब वो रणवीर सिंह डायलॉग बोलता है कि मेरे डैश का तो आई वाज लाइक हे दैट्स द रेफरेंस.
Oh, that was nice. that was really nice. राशिद आपने तो Rizu फिल्म देखी होंगी Simon's अभी. real Dhurandhar head, no doubt. Rizu Simon is real Dhurandhar. So they have Haris Rauf, Babar Azam, Rizu. They have all the लोग तो Shadab? कह रहे Shadab is also. लोग तो कह रहे हैं कि माइक हैसन भी है कि माइक हैसन यहाँ से हरा गया है, वहां चला गया, वहां भी इनको हरा रहा है. तो बिग गैरी टाइम क्रिस्टन तो भी भी हो है. सकता है फिर तो. हाँ, गैरी क्रिस्टन भी हो सकता है भाई साहब. धुरंधर भरे पड़े हैं वहां धुरंधर यार इस मामले में. और एक और डेवलपमेंट कि अब आई डोंट नो कि कितना ये सच होगी कि नहीं होगी. Apparently Bangladesh players are also not going to the PSL because their board has said कि it is not safe and they may not be going. Yeah. तो नहीं, वो तो आज का बड़ा लेटेस्ट गलत डेवलपमेंट है. ये है, just हाँ. to, I don't know if I was reading it correctly on Twitter. हम्म. Apparently एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है by the chairman BCB, and entire PSL has Yeah. been shifted to 2 venues now, शायद लाहौर and Karachi, Yeah. and it will be हम्म. played behind closed doors without Yeah. spectators. Oh, really? That's a like big blow. COVID की Oh, तरह. कोविड की तरह. Big blow. हाँ. वैसे भी उनके ना बस आई थिंक कराची में या मुल्तान वगैरह में ही कभी फुल स्टेडियम होता है. बाकी जगहों पे तो लोग देखने भी नहीं आते. लाहौर स्टेडियम हम्म. एम्प्टी होते थे यार. तो वो तो बात ही अलग है. That's तो a big दिस इज अ blow. बिग इतना थिंग. दिस इज अ ये बिग पूरे ब्लो लीग को. अगर ये होगा तो. हाँ, apparently the excuse is, I think it's something related to Pakistan Afghanistan हाँ. conflict. Conflict. Yeah. But the reason that they have given is a very, I mean, it's a nonsense reason. Prices of gases have gone up. That's why they Oh don't my want. Oh my God. That's the God. reason that they've given up. Really? We don't want people मतलब to. तंदूर से नान लगने तो नान नहीं मिलेंगे अब प्लेयर को नान नहीं Prices मिलेंगे. of बटर नान gases, चाहिए था. petrol, and everything have gone up, and that's why we don't want people to use a lot of motor vehicles and travel and come to stadium to see the Oh match. my God. That's the excuse. मतलब जो Mind-boggling. पाकिस्तानी प्लेयर्स जो एक्स क्रिकेटर्स बोलते होते थे यूट्यूब पे कि इन्होंने नान खिला दो, इन्होंने निहारी खिला दो, वो सही बोलते थे. मतलब सही इट्स ऑल बोलते थे. अबाउट द नान एंड द निहारी. Really? Mind-boggling news. I don't know. I will read the entire news, but this is what Yeah, I've yeah. I gathered. read the headline as well. सुबह ये. But ये तो फिर आप Confused. क्यों करा रहे हो? You should postpone it. Come on. ये behind closed doors. आप सारे बहुत बड़ा थोड़ी हिट होगा अपने. इनको. बहुत बड़ा बहुत हिट बड़ा. होगा. दैट विल बी बिग रेवेन्यू हिट इस मामले में तो. बिग न्यूज़. चलो. I think that's all about it for today's episode. We had a The great longest time. Our episode ever. longest episode ever. We've covered all the teams. It was a great analysis. I रियान पराग hope आपको हम लोग रियान अपलोड पराग करेंगे तो मुझे फोन ना करना अंबाती ऑफिस से. रायडू. विक्की भी अम्बती मैसेज रायडू. आएंगे. हाँ, हो सकता है कि वो रियल आईडी से नकली आईडी से आ जाए. और तो we'll see what are the reactions going forward. That is our analysis. I hope you guys are all as excited for the IPL as we are. Let's see. We'll also be catching up on the performances and everything in the upcoming episodes. We'll see how the IPL unfolds, and we'll be bringing you the analysis as and when things develop Yeah. and takes forward. Yeah. So that's it for And this सबसे episode. इम्पोर्टेंट बात, सॉरी भाजी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यार दिल पे मत लो. Yes, definitely. This is swing, seam and sarcasm. तो Sarcasm, sarcasm तो yes. हो गई यार. Yes, ठीक है. we are not the experts. We never claim we are Yeah. the experts. It's just three friends who love talking about cricket. So Yeah. take it in that sense. I know everyone is passionate about cricket. No worries on that account. So keep enjoying, keep supporting our channel, like, share, and subscribe. Thank you, guys. Bye bye. Thank you. Thank you.